नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी श्रोता पिंकी उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी श्रोता पिंकी उपाध्याय पर। दोस्तों, आज मैं रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से संस्मरण और रेखा चित्र को बहुत ही सहज और सरल तरीके से स्पष्ट करूंगी, जो आपको बिल्कुल सहजता से स्मरण हो जाएंगे। यदि आप नए हैं, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को और दोस्तों तक भी प्रेषित करिए। आज जो हम पढ़ेंगे संस्मरण और रेखा चित्र, वह बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और बिल्कुल सहज और सरल तरीके से। तो आइए हम देखते हैं रामचंद्र तिवारी जी की पुस्तक से संस्मरण और रेखा चित्र। संस्मरण और रेखा चित्र देख लेते हैं क्या है। संस्मरण और रेखा चित्र एक दूसरे से मिलती जुलती गद्य विधाएं हैं। इनका विकास आधुनिक हिंदी गद्य की विशेषता है। संस्मरण किसी स्मर्यमाण की स्मृति का शब्दांकन है। स्मर्यमाण के जीवन के वे पहलू, वे संदर्भ और वे चारित्रिक वैशिष्ट्य जो स्मरणकर्ता को स्मृत रह जाते हैं, उन्हें वह शब्दांकित करता है। स्मरण वही रह जाता है जो महत विशिष्ट विचित्र और प्रिय हो। स्मर्यमाण को अंकित करते हुए लेखक स्वयं भी अंकित होता चलता है। संस्मरण में विषय और विषयी दोनों ही रूपायित होते हैं, इसलिए इसमें स्मरण स्मरणकर्ता पूर्णतः तटस्थ नहीं पाता, वह अपने स्व का पुनः सर्जन करता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने स्मरण कर लिया और आप सभी लोगों ने स्पष्ट कर लिया इसको कि संस्मरण किसी स्मरणमाण की स्मृति का शब्दांकन है ना। आगे देखते हैं। रेखा चित्र में भी किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का अंकन किया जाता है। यह अंकन पूर्णतः तटस्थ भाव से निर्लिप्त रहकर किया जाता है। रेखा चित्र में रेखाएं बोलती हैं। जिस प्रकार कुछ थोड़ी सी से रेखाओं का प्रयोग करके रेखा चित्रकार किसी व्यक्ति या वस्तु की मूलभूत विशेषता को उभार देता है, उसी प्रकार कुछ थोड़े से शब्दों का प्रयोग करके साहित्यकार किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी मूलभूत विशेषता के साथ सजीव कर देता है। तो यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो रेखा चित्रकार है उसकी रेखाएं क्या होती है, बोलती हैं, है ना। और वह जो है कुछ थोड़े से शब्दों का प्रयोग करके साहित्यकार जो है किसी व्यक्ति या वस्तु की उसकी मूलभूत विशेषता को सजीव कर देता है। ये रेखा चित्र की विशेषता है। आगे देखते हैं। रेखांकन करते समय वह अपने को तटस्थ रखने की चेष्टा करता है, वस्तु को भी महत्व देता है, विषय को भी रूपायित करता है। संस्मरण और रेखाचित्र में सामान्यतः भेद करना कठिन है। श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा है, संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। तो जो ये बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने कहा कि संस्मरण और रेखाचित्र और आत्मचरित, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, इसका निर्णय करना कठिन है। इसी प्रकार महादेवी वर्मा ने अपने स्मृति चित्रों के संदर्भ संबंध में लिखा है। महादेवी वर्मा क्या लिखती हैं? तो महादेवी वर्मा लिखती हैं कि जब कभी उसकी तटस्थता भंग होती है तो रंगों की चटक में रेखाएं डूब जाती हैं, अर्थात जब कभी उसकी तटस्थता जो है, स्थिरता जो है वो भंग होती है तो रंगों की चटक में रेखाएं जो है वो डूब जाती हैं। आगे देखते हैं। इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है, यह स्वाभाविक भी था। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं, उसके बाहर तो वे अनंत अंधकार के अंश है। परंतु मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रहती है। तो ये महादेवी वर्मा के कथन थे। संस्मरण और रेखा चित्रों के इस नैकट्य के कारण ही प्रायः दोनों की चर्चा एक साथ की जाती है। जो इन दोनों में भेद, जो बहुत ही अल्प भेद है, उसके कारण ही इन दोनों की चर्चा जो है एक साथ की जाती है।
हिंदी में यूँ तो पंडित पद्म सिंह शर्मा के पद्म पराग, देखिए पद्म से पद्म पराग, पद्म से पंडित पद्म सिंह शर्मा। तो पंडित पद्म सिंह शर्मा ने पद्म पराग से सफल संस्मरणों की परंपरा का आरंभ किया, स्वीकार किया जाता है। इनकी जो पद्म पराग से ही सफल संस्करणों की परंपरा का आरंभ स्वीकार किया जाता है, ऐसा कौन कहता है? जो रामचंद्र तिवारी जी हैं वो कहते हैं। किंतु अधिक कलात्मक और सजीव संस्मरण द्विवेदी युग के बाद ही लिखे गए। किंतु अधिक कलात्मक और सजीव संस्मरण जो है वो द्विवेदी युग के बाद ही लिखे गए। इस प्रसंग में श्री राम शर्मा कृत बोलती प्रतिमा, जो श्री राम शर्मा जी थे उनकी प्रतिमा कैसी थी? बोलती प्रतिमा थी 1937 में। तो श्री राम शर्मा की प्रतिमा कैसी थी? तो बोलती प्रतिमा थी। और कब बोलती थी? तो 1937 में। श्री राम शर्मा की जो प्रतिमा थी वो बोलती प्रतिमा थी और 1937 ईस्वी में। महादेवी वर्मा की महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र बनाती है 41 साल में, और स्मृति की रेखाओं को पर ले जाती है 47 साल में, और पद के साथ ही बनाती है 56 में, मेरा परिवार बन जाता है उनका 72 में। तो महादेवी वर्मा की रचनाओं को देखते हैं। महादेवी वर्मा अतीत के चलचित्र पर चलती है ना, अतीत के चलचित्र बनाती हैं और उसमें स्मृति की रेखाओं को सजाती हैं, और पद के साथी के पास ले जाती है, जो कहता है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। तो अतीत के चलचित्र क्या है? 41 में, स्मृति की रेखाएं 47 है ना। अतीत के चलचित्र 41 है, स्मृति की रेखाएं 47, पद के साथ ही 56, मेरा परिवार 72। तो महादेवी वर्मा जो है वो अतीत के चलचित्र बनाती हैं, स्मृति की रेखाओं को सजाती हैं और पद के साथी के पास ले जाती हैं, जो कहता है मेरा परिवार है। तो 41, 47, 56, 72। तो अतीत के चलचित्र 41, स्मृति की रेखाएं 47, पद के साथ ही 56 और मेरा परिवार 72। ऐसे ही आगे देखते हैं तो बनारसी दास चतुर्वेदी कृत हमारे आराध्य संस्मरण और रेखा चित्र। तो बनारसी दास कृत जो है हमारे आराध्य संस्मरण 1952 और रेखा चित्र 1952। बनारसी दास चतुर्वेदी कहते हैं कि मैं बनारसी हूँ, इसलिए मेरे आराध्य संस्मरण लिखो और उसमें क्या लिखो? रेखा चित्र लिखो। दोनों 52 का ही है, संस्मरण लिखो और रेखा चित्र लिखो। राम वृक्ष बेनी पूरीकृत माटी की मूर्तें। तो जो राम वृक्ष बेनी पूरी है वो राम वृक्ष जो है, राम वृक्ष के नीचे बैठ करके माटी की मूर्तें बनाते हैं। राम वृक्ष के नीचे बैठ करके माटी की मूर्तें बनाते हैं 46 का। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति 46। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति 46। प्रकाश चंद्र गुप्त कृत मिट्टी के पुतले तथा पुरानी स्मृतियां और नए स्केच। जो प्रकाश चंद्र हैं ये गुप्त रूप से, प्रकाश चंद्र जो हैं ये गुप्त रूप से मिट्टी के पुतले बनाते हैं, मिट्टी के पुतले बनाते हैं और उसमें पुरानी स्मृतियों को नए स्केच से सजाते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त जो हैं वो गुप्त रूप से मिट्टी के पुतले बनाते हैं और पुरानी स्मृतियां जो उनकी हैं उसे नए स्केच से सजाते हैं। तो प्रकाश चंद्र गुप्त जी जो हैं वो इसमें मिट्टी के पुतले बनाते हैं और तथा उसमें पुरानी स्मृतियों को नए स्केच से सजाते हैं। तो प्रकाश चंद्र गुप्त का क्या है? मिट्टी के पुतले तथा पुरानी स्मृतियां और नए स्केच। शिव पूजन सहायकृत वे लोग, जो शिव पूजन है, शिव के पूजन को जब लोग जाते हैं तो वे लोग याद आते हैं। शिव के पूजन को जो है, शिव पूजन के लिए वे लोग जाते हैं ना। शिव पूजन के लिए वे लोग जाते हैं 46 में। वे लोग माटी की मूर्ति जो है, मिट्टी के है ना, माटी की मूर्ति 46 की, वे लोग 46 के, माटी की मूर्ति 46 की, वे लोग 46 के। और शिव पूजन सहाय का वे लोग हैं। वे लोग किसका? शिव पूजन सहाय का। देवेंद्र सत्यार्थी जी हैं, ये एक युग एक प्रतीक में जाते हैं ना। देवेंद्र सत्यार्थी का एक युग एक प्रतीक है, तो अर्थात कि देवेंद्र सत्यार्थी को समझ लीजिए देवराज इंद्र। जो देवराज इंद्र है उनका एक युग है, एक युग है और वो एक प्रतीक बनाते हैं। एक युग एक प्रतीक में जाते हैं 1949 में। वहां रेखाएं बोल उठती हैं 49 में। तो रेखाएं बोल उठती हैं, क्यों? क्योंकि वो एक युग एक प्रतीक बनाते हैं। जो देवेंद्र सत्यार्थी हैं वो सत्य सत्य कहते हैं कि मैं एक युग बनाता हूँ, एक प्रतीक बनाता हूँ जिसमें रेखाएं बोल उठती हैं। क्या बोलती हैं रेखाएं? तो क्या गोरी क्या सावली, क्या बोलती हैं? क्या गोरी क्या सावली, वो भी 50 में। और कला के हस्ताक्षर कर दो 54 में। तो कला के हस्ताक्षर 54 में है, क्या गोरी क्या सावली 50 में है, रेखाएं बोल उठी 49 में, एक युग एक प्रतीक 1949 में। देवेंद्र सत्यार्थी एक युग बनाते हैं
उसमें वो रेखा तभी रेखाएं बोल उठती हैं, और रेखाएं क्या बोलती हैं, क्या गोरी क्या सावली, और कला के हस्ताक्षर। सेठ गोविंद दास कृत क्या है, स्मृति कण। तो जो सेठ गोविंद दास है वो अपने स्मृति में कण को रखते हैं। सेठ गोविंद दास क्या करते हैं, अपने स्मृति में कण को रखते हैं 1959 में। सेठ गोविंद दास अपने स्मृति में जो है स्मृति में कण को रखते हैं 1959 में। विष्णु प्रभाकर का देखिएगा, विष्णु प्रभाकर के जाने अनजाने। हम्म जो विष्णु प्रभाकर जी हैं, विष्णु प्रभाकर जो हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं विष्णु प्रभाकर हूँ, इसलिए जाने अनजाने कुछ भी हो सकता है, तो जाने अनजाने है ना, विष्णु प्रभाकर जानते भी हैं और अनजाने, मतलब सब कुछ जानते हुए अनजान बनते हैं, तो जाने अनजाने। कौन सब कुछ जानते हुए, विष्णु प्रभाकर जाने जानते भी है और अनजाने अनजानते, मतलब जानते और अनजानते दोनों है। तो 1962 में माखनलाल चतुर्वेदी की क्या, समय के पाँव। ये माखन लाल है ना, माखन के लाल, अर्थात कि माखन के लाल, अर्थात कि जो भी माखन के लाल जो हैं ये बड़े चतुर है। माखन के लाल बड़े चतुर है, इसीलिए समय के पाँव को पहचानते हैं। माखन के लाल बड़े चतुर हैं, इसीलिए समय के पाँव को पहचानते हैं, वो भी 62 में। माखन के लाल बड़े चतुर हैं, इसीलिए समय के पाँव को पहचानते हैं 1962 में। ठीक है। माखन के लाल बड़े चतुर हैं, इसीलिए समय के पाँव को पहचानते हैं 1962 में। जगदीश चंद्र माथुर कृत 10 तस्वीरें। जो जगदीश हैं, जगदीश चंद्र हैं, वो मथुरा में जाकर 10 तस्वीरें बनाते हैं। जो जगदीश चंद्र हैं वो मथुरा में जाकर 10 तस्वीरें बनाते हैं 63 में। तो जो जगदीश चंद्र माथुर हैं वो मथुरा में जाकर 10 तस्वीरें बनाते हैं 63 में। जो जगदीश चंद्र माथुर है वो 10 तस्वीरें बनाते हैं मथुरा में जाकर 63 में। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर कृत भूले हुए चेहरे। देखिए यहाँ कन्हैया जी जो हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, तो कन्हैया लाल मिश्र को जब ये प्रभात में जाते हैं प्रभाकर, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जो है, कन्हैया जब चले जाते हैं कहाँ, मथुरा चले जाते हैं, तो उन्हें भूले हुए चेहरे याद आते हैं, किसके, गोपियों के। तो कन्हैया लाल मिश्र को भूले हुए चेहरे याद आते हैं, किसके, गोपियों के। तो कन्हैया लाल मिश्र को भूले हुए चेहरे याद आते हैं, किसके, गोपियों के। कन्हैया लाल मिश्र को भूले हुए चेहरे याद आते हैं, तो कन्हैया लाल मिश्र को भूले हुए चेहरे याद आते हैं, कन्हैया लाल मिश्र को भूले हुए चेहरे याद आते हैं, कन्हैया लाल मिश्र को भूले हुए चेहरे। आप दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। आप देखेंगे कि आपको बड़ी सहजता और सरलता से सभी रचनाएं, जो जो संस्मरण और रेखा चित्र हैं, सब के सब बड़ी सरलता से आपको स्मरण हो जाएंगी, और आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि आप इतने परिश्रम से ये याद कर रहे हैं। आपको सहजता और सरलता के साथ ट्रिकली आपको याद होता चला जाएगा। आगे देखते हैं। इन कृतियों के अतिरिक्त पत्र पत्रिकाओं में जब तब अनेक नए लेखक रेखा चित्र लिखते हैं। विशाल भारत ने शहीद अंक निकालकर शहीदों पर बहुत से रेखा चित्र एक साथ प्रस्तुत किए। तो विशाल भारत जो पत्रिका थी ने शहीद अंक निकालकर शहीदों पर बहुत से रेखा चित्र एक साथ प्रस्तुत किए हैं। रेखांकन व्यक्ति के बाह्य आकार प्रकार एवं उसके आंतरिक वैशिष्ट दोनों का ही हो सकता है। रेखांकन करता साहित्यकार की दृष्टि जहाँ रम जाएगी, वहां जहाँ वह अपने वह जहाँ रम जाएगी, वहां रम जाएगी, यहाँ होगा, वहां रम जाएगी जहां वह अपने लिए कुछ पाएगी। जो उसे रुचेगा, उसका मन जिसका चयन या वर्ण करेगा, उसे ही वह अंकित करना चाहेगा। ये हमने देखा। आगे देखते हैं। रेखा चित्र में वस्तु परकता प्रधान होने के कारण रूपायित करने वाला शब्द विधान वस्तु चेतना को बिंबित करने में समर्थ होना चाहिए। इस दृष्टि से रामवृक्ष बेनीपुरी और प्रकाशन गुप्त को अधिक सफलता मिली। तो रेखा चित्र जो है उसमें वस्तु परकता प्रधान होने के कारण उपाय करने वाला शब्द विधान वस्तु चेतना को बिंबित करने में समर्थ होना चाहिए। इस दृष्टि से रामवृक्ष बेनीपुरी और प्रकाशन गुप्त को अधिक सफलता मिलती है। डॉक्टर नगेंद्र और विनय मोहन शर्मा के रेखा चित्रों में भी व्यक्तियों के शील वैशिष्ट का सफल बिंबांकन हुआ है। जो डॉक्टर नगेंद्र और विनय मोहन शर्मा हैं, उनके रेखा चित्रों में भी व्यक्तियों के शील वैशिष्ट का सफल बिंबांकन हुआ है। महादेवी वर्मा के संस्मरण नुमा रेखा चित्र बेजोड़ है। साधारण व्यक्तियों और निर्जीव पदार्थों को रेखांकित करना अपेक्षाकृत कठिन है। यह कार्य अंतःकरण की आर्द्रता और गहन शब्द साधना के साथ ही वस्तु या व्यक्ति के उभरे हुए पहलू को सहसा दृष्टि में समेट लेने की क्षमता की भी
अपेक्षा रखता है। इसीलिए मर्मस्पर्शी संस्मरण दुर्लभ होते हैं। इसीलिए जो मर्मस्पर्शी संस्मरण है वो दुर्लभ होते हैं। पिछले 40 वर्षों में अनेक संस्मरण प्रकाशित हुए। ऐसा लक्षित हो रहा है कि प्रत्येक संवेदनशील लेखक एक खास उम्र में पहुंचने के बाद संस्मरण लिखने लगता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पिछले 40 वर्षों में अनेक संस्मरण प्रकाशित हुए हैं। ऐसा लक्षित हो रहा है कि प्रत्येक संवेदनशील लेखक एक खास उम्र में पहुंचने के बाद संस्मरण लिखने लगता है। नए लेखक भी संस्मरणात्मक शैली में अपने मित्रों, सहधर्मियों और आरणियों का व्यक्तित्व अंकित करते हैं, किंतु ऐसा कम हुआ है। अधिकतर संस्मरण बुजुर्ग लेखकों ने ही लिखे हैं। विगत वर्षों में प्रकाशित संस्मरणों में बच्चन निकट से 1968, अजीत कुमार और ओंकार नाथ श्रीवास्तव जी ने लिखा। बच्चन निकट से जो है अजीत कुमार और ओंकार नाथ श्रीवास्तव ने लिखा। तो जो अजीत कुमार हैं इन्होंने बच्चन को निकट से देखा 68 में। जब 68 में 1968 में इन्होंने बच्चन को निकट से देखा। किसने? तो अजीत कुमार और ओंकारनाथ श्रीवास्तव। गांधी संस्मरण और विचार 1968 में काका कालेकर साहब कालेकर का है। तो गांधी संस्मरण और विचार किसका है 68 में? तो काका का साहब कालेकर का है। तो काका साहब कालेकर का जो है गांधी संस्मरण और विचार 1968 में। संस्मरण और श्रद्धांजलियां कौन देता है? तो रामधारी सिंह दिनकर। जो दिनकर है, रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो दिन में ही संस्मरण और श्रद्धांजलियां देते हैं। दिन में ही संस्मरण और श्रद्धांजलियां देते हैं। दिन में ही संस्मरण और श्रद्धांजलियां देते हैं। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर 1969 में। व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु 70 साल में व्यक्तित्व की झांकियां कौन देता है? तो जो लक्ष्मी की नारायण है वो व्यक्तित्व की झांकियां देते हैं, क्योंकि आपको पता है कृष्ण जी की झांकियां निकलती है ना। तो लक्ष्मी की जो नारायण है वो झांकियां देते हैं। कब? 1970 में। लक्ष्मी नारायण सुधांशु का 1970 में व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु, व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु, व्यक्तित्व की झांकियां लक्ष्मी नारायण सुधांशु। और संस्मरण और श्रद्धांजलियां रामधारी सिंह दिनकर। संस्मरण और श्रद्धांजलियां रामधारी सिंह दिनकर। अंतिम अध्याय तो जो पदमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं वो अंतिम अध्याय लिखते हैं 72 में। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जो हैं अंतिम अध्याय लिखते हैं 1972 में। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी अंतिम अध्याय लिखते हैं 1972 में। स्मृति की त्रिवेणिका लक्ष्मी शंकर व्यास बनाते हैं। लक्ष्मी शंकर व्यास जो हैं वो स्मृति की त्रिवेणिका बनाते हैं। देखिए लक्ष्मी, यहाँ शंकर है, यहाँ व्यास है, तो 3 लोगों का नाम आ रहा है लक्ष्मी शंकर व्यास। तो स्मृति की त्रिवेणिका कौन बनाता है 74 में? लक्ष्मी शंकर व्यास। स्मृति की त्रिवेणिका 1974 में कौन बनाता है? तो लक्ष्मी शंकर व्यास। लक्ष्मी शंकर व्यास जो है वो स्मृति की त्रिवेणिका बनाते हैं 74 में, 1974 में। लक्ष्मी शंकर व्यास जो है स्मृति की त्रिवेणिका बनाते हैं 1974 में। चंद संतरे और सतरे चंद सतरे और चंद सतरे और तो 75 में जो अनीता राकेश है वो चंद सतरे और करती हैं। बोलते हैं चंद सतरे और, चंद सतरे और, चंद सतरे और अनीता राकेश। चंद सतरे और अनीता राकेश, चंद सतरे और अनीता राकेश, चंद सतरे और अनीता राकेश। तो 1975 चंद सतरे और अनीता राकेश। तो 17 से 75 याद रखिएगा। चंद 75, तो चंद 17 और से अनीता राकेश, तो 17 से मतलब 75 कर लीजिएगा। 17 से 75 चंद 75 और अनीता राकेश। चंद 17 और अनीता राकेश, चंद 17 और अनीता राकेश। मेरा हमदम मेरा दोस्त 75 साल के कौन है? तो कमलेश्वर। कमलेश्वर कहता है कि मैं सबका मेरा हमदम मेरा दोस्त है। कमलेश्वर जी कहते हैं मेरा हमदम मेरा दोस्त 75 साल का है। मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर कहते हैं कि मेरा हमदम मेरा दोस्त 75 साल का है। कमलेश्वर जो है वो कहते हैं मेरा हमदम मेरा दोस्त कितने साल का है? 75 साल का है। आगे देखिए रेखाएं और संस्मरण छेमचंद सुमन का है। 75 साल में रेखाएं और संस्मरण लिखते हैं छेमचंद सुमन। तो छेमचंद सुमन जो है वो क्या लिखते हैं? तो वो रेखाएं और संस्मरण लिखते हैं 75 साल में। रेखाएं और संस्मरण 75 साल की छेमचंद सुमन का है। छेमचंद सुमन रेखाएं और संस्मरण, छेमचंद सुमन रेखाएं और संस्मरण, छेमचंद सुमन रेखाएं और संस्मरण। मैंने स्मृति के दीप जलाए 76 में।
तो रामनाथ सुमन जो है, राम के नाथ जो है वो सुमन है, वो क्या चलाते हैं, तो रामनाथ जो है, रामनाथ मैंने स्मृति के दीप जलाए 76 में। तो रामनाथ जब 76 साल के होते हैं तो स्मृति के बोलते हैं मैंने स्मृति के दीप जलाए जलाए, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन। 76 में मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन 1976, मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन 1976। बीती यादें, देखिए ये परिपूर्णानंद जी हैं, परिपूर्णानंद जी जो हैं ये बीती यादों में जीते हैं, क्योंकि ये परिपूर्ण हो चुके हैं, है ना। तो परिपूर्णानंद का क्या है, बीती यादें, ये ध्यान रखिएगा। बीती यादें किसका है, तो परिपूर्णानंद का है। संस्मरण को पाथेय बनने दो, विष्णुकांत शास्त्री, है ना। तो विष्णुकांत शास्त्री जो है वो कहते हैं कि संस्मरण को पाथेय बनने दो 78 में, संस्मरण को पाथेय बनने दो विष्णुकांत शास्त्री, संस्मरण को पाथेय बनने दो विष्णुकांत शास्त्री, संस्मरण को पाथेय बनने दो विष्णुकांत शास्त्री 78 में, संस्मरण को पाथेय बनने दो 78 में विष्णुकांत शास्त्री, संस्मरण को पाथेय बनने दो 78 में विष्णुकांत शास्त्री, संस्मरण को पाथेय बनने दो 78 में विष्णुकांत शास्त्री। तो ये ध्यान रखिएगा, जो विष्णु के कांत है वो कहते हैं कि संस्मरण को पाथेय बनने दो, क्योंकि मैं विष्णु का कांत हूँ। आगे देखिएगा, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में, ये देखिए शंकर दयाल सिंह जो है, ये शंकर दयाल सिंह जो है, शंकर दयाल जी, ये गाना गाते हैं, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में। तो शंकर दयाल सिंह जो है वो गाना गाते हैं, क्या कौन सा गाना गाते हैं, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में शंकर दयाल के गीत गाते। तो शंकर दयाल जो है वो गीत गाते हैं, है ना। शंकर दयाल सिंह जो है वो गीत गाते हैं 78 साल में, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में। उनके गीत का क्या नाम है, कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में। शंकर दयाल सिंह जो है 78 साल में गीत गाते हैं। अतीत के गर्त से कौन निकालता है, तो जो भगवती माता है वो अतीत के गर्त से निकाल देंगी, है ना। जो भगवती माता है वो अतीत के गर्त से निकाल देती हैं। तो भगवती माता कैसे निकालती हैं, तो अतीत के गर्त से निकालती हैं 1979 में। 1979 में अतीत के गर्त से कौन निकालता है, तो भगवती माता निकालती है, भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा, भगवती के चरणों में जब हम जाते हैं तो अतीत के गर्त से हमें निकाल देते हैं, है ना। तो अतीत के गर्त से कौन निकालता है, भगवती चरण वर्मा। अतीत के गर्त से कौन निकालता है, भगवती चरण वर्मा। अतीत के गर्त से कौन निकालता है, भगवती चरण वर्मा 1979। श्रद्धांजलि संस्मरण, जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ये कहते हैं मैं मैथिली शरण गुप्त हूँ, इसलिए गुप्त रूप से श्रद्धांजलि संस्मरण दूंगा। श्रद्धांजलि संस्मरण 1979, है ना। 1979 जो है श्रद्धांजलि संस्मरण जो है 1979 में मैथिली शरण गुप्त लेते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त गुप्त रूप से जो है श्रद्धांजलि और संस्मरण लेते हैं। श्रद्धांजलि और संस्मरण किसका, मैथिली शरण गुप्त का। श्रद्धांजलि और संस्मरण 1979 मैथिली शरण गुप्त, श्रद्धांजलि और संस्मरण 1979 मैथिली शरण गुप्त। पुनः, पुनः कौन है, सुलोचना पांडे, है ना। इनकी इनके सुंदर लोचन है, इसलिए वो पुनः कहते हैं, पुनः पुनः। हर बार सुलोचना रांगे राघव जो है, सुलोचना रांगे राघव जो है वो कहती है पुनः पुनः, मेरे सुंदर लोचन है इसलिए पुनः देखो, सुंदर लोचन है ना, पुनः देखो। तो पुनः रांगे राघव देखो, पुनः रांगे राघव देखो सुलोचना को, पुनः सुलोचना, सुंदर लोचन वाली, सुंदर नैनों वाले जो सुलोचना है वो पुनः देखें, पुनः पुनः देखती है। पुनः पुनः कौन देखती है, सुलोचना रांगे राघव 1979 में ही। यादों के झरोखे, जो कुंवारे लोग होते हैं वो बहुत यादों के झरोखे बनाते हैं। तो कुंवर सुरेश सिंह जो है वो यादों के झरोखे बनाते हैं। जो कुंवारे लोग होते हैं वो यादों के झरोखे बनाते हैं, बहुत यादों के झरोखे बनाते हैं। तो यादों के झरोखे कौन बनाता है, जो कुंवारे होते हैं, कुंवर सुरेश सिंह। जो कुंवारे होते हैं वो यादों के झरोखे बनाते हैं। तो कुंवर कुंवर सुरेश सिंह यादों के झरोखे बना के रहते हैं 80 में, है ना। 80 बार वो जो है यादों के झरोखे बनाते हैं कुंवर सुरेश सिंह। यादों की तीर्थ यात्रा, विष्णु प्रभाकर जो है वो यादों की तीर्थ यात्रा लेके चलते हैं। विष्णु प्रभाकर जो है वो यादों की तीर्थ यात्रा लेकर चलते हैं। विष्णु प्रभाकर जो है वो यादों की तीर्थ यात्रा लेकर के चलते हैं, है ना। तो विष्णु प्रभाकर जो है वो यादव की तीर्थ यात्रा लेकर चलते हैं। औरों के बहाने, जो राजेंद्र यादव जी हैं
कहते हैं मैं राजेंद्र हूँ, राजाओं का में इंद्र हूँ, राजाओं में इंद्र हूँ, इसीलिए मैं औरों के बहाने जीता हूँ। औरों के बहाने अर्थात कि 81 में वो औरों के बहाने जीते हैं। कौन? राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव जी औरों के बहाने जीते हैं 81 में। राजेंद्र यादव जी औरों के बहाने जीते हैं 81 में। राजेंद्र यादव जी औरों के बहाने जीते हैं 81 में। राजेंद्र यादव जी औरों के बहाने जीते हैं 81 में। राजेंद्र यादव जी औरों के बहाने जीते हैं 81 में। तो ये ध्यान रखिएगा। जिनके साथ जिया, देखिए अमृत के साथ सभी लोग जीना चाहते हैं ना, तो अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर जो है कहते हैं जिनके साथ मैं नगर नगर घूमकर जिया, 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 राजेंद्र यादव जी। राजेंद्र यादव नहीं, अमृतलाल नागर जी। जिनके साथ जिया, नगर नगर घूमकर कौन 81 साल में जीता है? तो अमृतलाल नागर। अमृत पी लेते हैं इसलिए बोलते हैं जिनके साथ जिया। तो अमृतलाल नागर जो है नगर नगर घूमते हैं और बोलते हैं जिनके साथ जिया। जिनके साथ 81 में अमृतलाल नागर ने जिया, जिनके साथ 81 में अमृतलाल नागर ने जिया। सृजन का सुख दुख 81 में, तो सृजन का सुख दुख जो है 81 में प्रतिभा अग्रवाल। तो प्रतिभा के पास इतनी प्रतिभा हो जाती है कि वो आगे आकर के सृजन का सुख दुख करती है। 81 साल की जो प्रतिभा अग्रवाल है वो सृजन का सुख दुख करती है। तो 81 साल की जो प्रतिभा अग्रवाल है वो सृजन का सुख दुख करती है। ठीक है। हंस बलाका 1982 में, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। ये ध्यान रखिएगा, जो जानकी है वो बलाका है ना, बालिका है, जानकी बालिका है। तो हंस बलाका किसका है? तो हंस बलाका बलाका जो है जानकी वल्लभ शास्त्री। देखिए बलाका, वल्लभ से बलाका कर लीजिएगा, और हंस जो है हंस बलाका, तो बल्लभ से बलाका हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, हंस बलाका आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। 82 में हंस बलाका आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। तो बल्लभ से बलाका, वल्लभ से बलाका याद रखिएगा, वल्लभ से बलाका। हंस बलाका 1982 में, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। तो जो जानकी है वो बलाका है। क्या है? बलाका है। तो वल्लभ के साथ में कौन रहता है? तो बलाका। हंस बलाका जो है 1982 में, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री। मेरे प्रियजन बसंत पोतदार का है। मेरे प्रियजन जो है बसंत पोतदार का है। किसका है? तो बसंत पोतदार का है मेरे प्रियजन, है ना। मेरे प्रियजन किसका है? तो बसंत पोतदार का। तो बसंत पोतदार जो है वो कहते हैं मैं बसंत हूँ और सबका पोतदार हूँ। मैं बसंत हूँ इसीलिए सबको प्रियजन हूँ, सभी जनों को मैं प्रिय हूँ, है ना। मेरे प्रियजन अर्थात कि मैं बसंत पोतदार हूँ इसलिए लोग मेरे प्रियजन हैं। 1982 बसंत पोतदार जो है उनका क्या है? तो मेरे प्रियजन। बसंत पोतदार कहते हैं कि मैं सबका प्रिय हूँ, मैं बसंत हूँ इसीलिए सबका प्रिय हूँ। तो मेरे प्रियजन 1982 बसंत पोतदार। मेरे प्रियजन 1982 बसंत पोतदार। मेरे प्रियजन 1982 बसंत पोतदार। युग पुरुष, युग पुरुष जो है वो रामेश्वर है। रामेश्वर, राम ईश्वर जो है, राम जो ईश्वर है वही रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है युग पुरुष है। 83 साल के युग पुरुष कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। 83 साल के युग पुरुष कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। 83 साल के युग पुरुष कौन है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल। दीवान खाना, दीवान खाना किसका है? तो पद्मा सचदेव का। पद्मा सचदेव जो है वो दीवानी है, दीवानी है ना। दीवान खाने में रहती है। पद्मा सचदेव कहाँ रहती है? पद्मा कहती है मैं सच सच बताऊं, मैं दीवान खाने में रहती हूँ। पद्मा सचदेव कहती है मैं सच सच बताऊं, मैं दीवान खाने में रहती है। 84 साल की पद्मा सचदेव है, बोलती है मैं सच सच बतलाऊं 84 में मैं दीवान खाने में रहती हूँ। तो दीवान खाना का किसका है? पद्मा सचदेव का। पद्मा सचदेव दीवान खाना, पद्मा सचदेव 84 दीवान खाना, पद्मा सचदेव 84 दीवान खाना, पद्मा सचदेव 84 दीवान खाना। स्मृति लेखा, अज्ञेय जो है वो कहते हैं कि मैं अज्ञेय हूँ, अज्ञ व्यक्ति हूँ इसीलिए स्मृति का लेख लेख लिखता हूँ ना, स्मृति में लेख लिखता हूँ। स्मृति लेखा अज्ञेय। स्मृति लेखा को अज्ञेय ने देखा, स्मृति लेखा को अज्ञेय ने देखा, स्मृति लेखा को अज्ञेय में देखा, स्मृति लेखा को अज्ञेय ने देखा, स्मृति लेखा को अज्ञेय ने देखा, स्मृति लेखा को अज्ञेय ने देखा। 1986 स्मृति लेखा को अज्ञेय ने देखा 1986। आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, देखेंगे आपको
शब्दों शब्दों में ही आपको सारे संस्मरण और रेखा चित्र स्मरण हो जाएंगे बिना किसी परिश्रम और बिना किसी परेशानी के। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण कमल किशोर गोयनका का है। ये जो कमल किशोर गोयनका जी हैं, ये कहते हैं कि मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनके कुछ संस्मरण लिखूंगा। कमल किशोर गोयनका जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ संस्मरण लिखते हैं। तो कमल किशोर गोयनका जो है 88 में जो है, कमल किशोर गोयनका जो 88 में लिखते क्या है, अज्ञेय ने स्मृति लेखा 1986 में लिखा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण जो है 1988 में कमल किशोर गोयनका लिखते हैं। कमल किशोर गोयनका क्या लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। कमल किशोर गोयनका क्या लिखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण। तो कमल किशोर गोयनका कहते हैं कि मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ संस्मरण लिखूंगा 88 साल में। तो 88 में हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण, 88 में कमल किशोर गोयनका लिखते हैं। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं, बिंदु अग्रवाल है ना, तो अग्रवाल अग्रवाल देखिए। तो भारत भूषण जो है अग्रवाल, उनकी कुछ यादें कुछ चर्चाएं करती हैं कौन, बिंदु। तो बिंदु कहती है मैं बिंदु बना करके भारत भूषण अग्रवाल के कुछ यादें कुछ चर्चाएं करूंगी 89 में, है ना। तो 89 में जो है भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं कौन करती है, तो बिंदु अग्रवाल। कुछ यादें भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं कौन करती है 89 में, तो बिंदु अग्रवाल। बिंदु अग्रवाल क्या लिखती हैं, भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं। भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं 89 में कौन करता है, तो बिंदु अग्रवाल। आदि उल्लेखनीय है। इस प्रकार हमने देखिए दोस्तों यहाँ तक देखा, आगे देखते हैं। उपयुक्त कृतियों के साथ हम हसमत 1977, कृष्णा शोभती और आदमी से आदमी तक 1982 ईस्वी में भीमसेन त्यागी ने, ये दो अन्य कृतियां भी यहाँ उल्लेखनीय है ना। हम हसमत जो है कृष्णा शोभती का है ना, कृष्णा कहती है कि हम हसमत हैं, कृष्णा शोभती कहती है मैं 77 साल की हसमत हूँ। हम हसमत कृष्णा शोभती, हम हसमत कृष्णा शोभती, हम हसमत कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती कहती है मैं इतनी शोभती हूँ कि मैं, हम हसमत हैं, हम हसमत 1977, हम हसमत 1977 कृष्णा शोभती, हम हसमत 1977 कृष्णा शोभती, हम हसमत 1977 कृष्णा शोभती, हम हसमत 1977 कृष्णा शोभती। और आदमी से आदमी तक भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक, देखिए भीम जो है इतने बड़े थे कि वो आदमी से आदमी तक दिखते थे, है ना। आदमी से आदमी तक दिखते थे भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक दिखते थे 82 में भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक दिखते थे भीमसेन त्यागी, आदमी से आदमी तक दिखते थे भीमसेन त्यागी। ये दो अन्य कृतियां भी यहाँ उल्लेखनीय है। अंतिम दोनों कृतियों को शब्द चित्र रेखा चित्र कहा गया है। तो जो ये अंतिम दोनों कृतियां हैं ये शब्द चित्र रेखा चित्र कहा गया है, इसलिए इनका उल्लेख अलग से किया गया है। बच्चन निकट से में बच्चन जी से संबंधित संस्मरणों का संग्रह है। बच्चन जो निकट से हैं, ये अजित कुमार का है ना, अजित कुमार और ओमकार नाथ श्रीवास्तव जी का। तो इसमें जो है बच्चन सिंह निकट से में बच्चन सिंह से संबंधित संस्मरणों का संग्रह है। अजित कुमार और ओमकार नाथ श्रीवास्तव ने संकलन संपादन का कार्य किया। इसमें नए पुराने सभी तरह के लेखकों ने संस्मरण लिखे। इस प्रकार कवि की जीवन धर्मिता का बहुरंगी चित्र प्रस्तुत हुआ है। काका साहब कालेलकर प्रसिद्ध गांधीवादी नेता और विचारक हैं। जो काका साहब कालेलकर हैं वो प्रसिद्ध गांधीवादी नेता और विचारक हैं। गांधी संस्मरण और विचार में उन्होंने गांधी संबंधी निजी संस्मरणों और गांधी के विचारों को एकत्र किया है ना, प्रश्न विचारों को एकत्र किया है। तो आगे देखते हैं हम। अधिक ध्यान अधिक ध्यान विचारों पर दिया है। जो काका कालेकर है उन्होंने गांधी जी के विचारों पर अधिक ध्यान दिया है। दिनकर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे कवियों के अतिरिक्त राजनेताओं और देश के मान्य विद्वानों तथा अध्यात्म साधकों के भी संपर्क में आए थे। जो दिनकर थे, दिनकर का व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे कवियों के अतिरिक्त राजनेताओं और देश के मान्य विद्वानों तथा अध्यात्म साधकों के भी संपर्क में आए थे। संस्मरण और श्रद्धांजलियां में आपने पुण्य परलोक, है ना, संस्मरण और श्रद्धांजलियां जो है उसमें दिनकर जी ने
पुण्य श्लोक जायसवाल जी, श्री राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रघुवीर निराला, रामवृक्ष बेनीपुरी, काका साहेब कालेलकर, लोहिया, राजर्षि टंडन और मैथिलीशरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, किशोरीदास वाजपेयी, राजेंद्र बाबू, राधाकृष्णन, महादेवी वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, सुमित्रानंदन पंत, लोकमान्य तिलक आदि अनेक महापुरुषों के व्यक्तित्व को उसके पूरे वैशिष्ट्य के साथ साकार कर दिया है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु साहित्यकार पहले राजनेता बाद में थे। जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी थे वो पहले साहित्यकार पहले राजनेता बाद में थे। व्यक्तित्व की झांकियां में उन्होंने बाल मुकुंद गुप्त, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनी तथा द्विज जी के संस्मरणों में अधिक रुचि दिखाई है। तो व्यक्तित्व की झांकियां किसकी थी? व्यक्तित्व की झांकियां जो थी वो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की थी, है ना। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की थी। आगे देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, सरदार पटेल और जाकिर हुसैन के संस्मरण सामान्य है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की आत्मा ठेठ ग्रामीण की थी। उन्होंने मुख्यतः महादेवी वर्मा की भांति अत्यंत सामान्य नारी पात्रों का स्मृत्यांकन किया है। अंतिम अध्याय में उन्होंने 9 संस्मरण संग्रहित किए हैं। उनके 9 संस्मरण संग्रहित हैं। कौन सा? छत्तीसगढ़ की आत्मा, उनके 9 संस्मरण। छत्तीसगढ़ की आत्मा उनका अविस्मरणीय संस्मरण है। स्मृति की त्रिवेणिका लक्ष्मी शंकर व्यास के संस्मरणों का संग्रह है। स्मृति की त्रिवेणिका जो है लक्ष्मी शंकर व्यास के संस्मरणों का संग्रह है। इसमें साहित्यकारों, पत्रकारों और राजनेताओं के संस्मरण, इसलिए इसे स्मृति की त्रिवेणिका कहा गया है। साहित्यकारों, इसको त्रिवेणिका क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें साहित्यकारों, पत्रकारों और राजनेताओं अर्थात कि साहित्यकार, पत्रकार और राजनेता तीनों आते हैं, इसलिए इसको स्मृति की त्रिवेणिका कहा गया है। और ये किसका है? तो लक्ष्मी शंकर व्यास का है। हिंदी के अतिरिक्त नेपाली, वर्मी, तेलुगु, गुजराती आदि अन्य भाषाओं के साहित्यकारों के संस्मरण इसकी विशेषता है। व्यास जी ने सहज भाषा और आत्मीय भाव से साहित्यकारों के जीवन के बहुत से अछूते पक्षों का उद्घाटन किया है। चंद सतरे और मोहन राकेश की पत्नी अनीता राकेश द्वारा अंतिम नहीं है यहाँ पे, अनीता राकेश द्वारा लिखित संस्मरणात्मक आत्मकथ्य है। जो चंद सतरे और मोहन राकेश की पत्नी अनीता राकेश द्वारा लिखित संस्मरणात्मक आत्मकथ्य है। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया। आगे देखते हैं। इसमें राकेश के पहले, राकेश के साथ और राकेश के बाद की अनीता राकेश के 3 साल की जीवन यात्रा संस्मरणात्मक शैली में लिखी गई है। यह आत्मकथ्य राकेश के व्यक्तित्व और उनके साहित्य की केंद्रीय संवेदना को समझने में भी हमारी सहायता करता है। जो राकेश है, मोहन राकेश है ना, तो उनके राकेश के व्यक्तित्व और उनके साहित्य की केंद्रीय संवेदना को समझने में भी हमारी सहायता करता है। ये जो चंद सतरे और है। मेरा हमदम मेरा दोस्त में प्रख्यात लेखकों मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, धर्मेंद्र भारती, मन्नू भंडारी, लक्ष्मी नारायण लाल, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंदर, इस्मत चुगताई, स्मिता प्रीतम की बिल्कुल निजी और आसपास की जिंदगी को उनके हमदम लेखक दोस्तों कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, लक्ष्मी नारायण लाल, इलाचंद जोशी, उपेंद्रनाथ अस्त, ख्वाजा अहमद अब्बास, कृष्णचंद्र, बलवंत गार्गी ने पूरी आत्मीयता के स्तर पर उकेरा है ना। मेरा हमदम मेरा दोस्त किसका? कमलेश्वर का। कमलेश्वर मेरा हमदम मेरा दोस्त लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इलाचंद जोशी और लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखित संस्मरणात्मक शब्दचित्र विशिष्ट नहीं बन सके हैं। कमलेश्वर ने इसका संपादन किया। श्री हेमचंद सुमन स्वयं में हिंदी साहित्यकारों के विश्वकोश है। जो श्री हेमचंद सुमन स्वयं में हिंदी साहित्यकारों के विश्वकोश है। रेखाएं और संस्मरण में आपने 31 दिवंगत आचार्यों, साहित्यकारों तथा पत्रकारों एवं नेताओं के व्यक्तित्व का अंकन किया है।
जो ये श्री क्षेमचंद सुमन स्वयं में हिंदी साहित्यकारों के विश्वकोश है। रेखाएं और संस्मरण में आपने 31 दिवंगत आचार्यों, साहित्यकारों तथा पत्रकारों एवं नेताओं के व्यक्तित्व का अंकन किया। इन संस्मरणों में वैविध्य है, कुछ संस्मरण अंतरंग। यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अ, हाँ, यहाँ हम थे। रेखाएं और संस्मरण में आपने 21 दिवंगत आचार्य और साहित्यकारों तथा पत्रकारों एवं नेताओं के व्यक्तित्व का अंकन किया है। इन संस्मरणों में वैविध्य है, कुछ संस्मरण अंतरंग जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हैं, किंतु कुछ सामान्य परिचित परिचय मात्र बनकर रह गए हैं। रामनाथ सुमन अच्छे संस्मरण लेखक हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए में उन्होंने 14 साहित्यकारों, पुरुषोत्तम दास टंडन, वृंदावन लाल वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, हनुमान प्रसाद पोगधार, शिवपूजन सहाय, कृष्ण देव प्रसाद गौड़, सेठ गोविंद दास पांडे, बेचन शर्मा उग्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, विनोद शंकर व्यास, भुवनेश्वर मिश्र, माधव शिव प्रसाद मिश्र, रुद्र गोपाल सिंह नेपाली के संस्मरण लिखे हैं। तो ये स्मरण रखिएगा कि जो रामनाथ सुमन है, जो अच्छे संस्मरण के लेखक हैं, उन्होंने मैंने स्मृति के दीप जलाए में उन्होंने 14 साहित्यकारों को लिया है। ये ध्यान रखिएगा, कितने साहित्यकारों को लिया है? तो 14 साहित्यकारों को लिया है। श्री हनुमान प्रसाद पोगधार, बेचन शर्मा उग्र और विनोद शंकर व्यास के संस्मरण अधिक मार्मिक हैं। बीती यादें में परिपूर्णानंद जी ने नेताओं, पत्रकारों और साहित्यकारों के संस्मरण के साथ ही स्वतंत्रता संग्राम कालीन सामाजिक आर्थिक स्थिति का विवेचन भी किया है। प्रेमचंद टंडन जी, पराड़कर जी तथा लक्ष्मी नारायण गर्दे संबंधी संस्मरण अच्छे हैं। संस्मरण को पाथेय बनने दो में श्री विष्णुकांत कांत जी द्वारा लिखित निराला, पंत हजारे प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, खंडानंद सरस्वती, ललिता प्रसाद शुक्ल, बलदेव प्रसाद मिश्र, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश और चंद्रहासन आदि साहित्यकारों और आध्यात्म साधकों के संस्मरण संग्रहित हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखते हैं हम। पुस्तक के दूसरे खंड में यात्रा संस्मरण है। पहले खंड संस्मरण खंड का महत्व इसलिए है कि इसमें लेखक ने स्मर्यमाण साहित्य साधकों के व्यक्तित्व की केंद्रीय विशेषता को श्रद्धा, सहानुभूति और सजगता के साथ मूर्त किया है। दूसरा खंड इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें दृश्यांकन के साथ लेखक का सहज, संवेदनशील, आस्थावान एवं उदात्त व्यक्तित्व भी अंकित हो गया है। श्री शंकर दयाल सिंह एक दार्शनिक प्रवृत्ति के अत्यंत संवेदनशील लेखक हैं। कुछ ख्यालों में, कुछ ख्वाबों में उनकी एक विशिष्ट कृति है। तो जो शंकर दयाल जी हैं, वो कुछ ख्वाबों में, कुछ ख्यालों में लिखते हैं। आपको स्पष्ट मैंने कर दिया है। इसमें संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा वृत्त, शब्द चित्र सभी कुछ समाहित है। इस कृति में व्यक्तियों से अधिक स्थितियों और मन स्थितियों के चित्र हैं। अतीत के गर्भ से भगवती चरण वर्मा के संस्मरणों का संग्रह, इसमें कुल 15 पत्रकारों, साहित्यकारों के संस्मरण संग्रहित हैं। इन 15 में एक राजेंद्र बाबू से भी संबंधित है और डॉक्टर मोती चंद, कृष्णकांत मालवीय, बालकृष्ण शर्मा, नवीन गणेश शंकर विद्यार्थी, विशंबर नाथ शर्मा, कौशिक और सुभद्रा कुमारी चौहान के संस्मरण अधिक महत्वपूर्ण हैं। वर्मा जी ने इनके व्यक्तित्व के साथ इनके सामाजिक परिवेश का भी चित्रण किया है। आगे देखिएगा। भगवती बाबू की शैली सहज और विश्वसनीय है। मैथिली षटगुप्त ने बहुत कम गद्य लिखा है। अपने जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने कुछ संस्मरण और कुछ श्रद्धांजलियां लिखी थी।
आपकी मृत्यु के बाद इनका संकलन करके आपके पुत्र उर्मिलाचरण गुप्त ने, जो मैथिलीचरण गुप्त हैं, उनके बाद जो है उनके पुत्र उर्मिलाचरण गुप्त ने श्रद्धांजलि संस्मरण नाम से प्रकाशित किया। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजेंद्र बाबू, पंडित नेहरू, नरेंद्र देव जी, जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, नवीन अजमेरी और जायसवाल संबंधी संस्मरण संग्रहित है। मैथिली चंद्रगुप्त आधुनिक हिंदी साहित्य के जीवित इतिहास थे। वे राजनेताओं और साहित्यकारों के बीच सेतु का कार्य करते थे, जो मैथिली चंद्रगुप्त थे। उनके संस्मरणों का ऐतिहासिक महत्व है। सुलोचना रांगे राघव स्वर्गीय रांगे राघव की पत्नी है। जो सुलोचना रांगे राघव है, वो पंडित, क्योंकि सुलोचना ने पुनः लिखा है, क्या लिखा है, पुनः। तो पुनः सुलोचना, सुंदर नेत्र वाली जो स्त्री है रांगे राघव की पत्नी सुलोचना, वो कहती है पुनः पुनः मेरा लोचन देखो, अर्थात सुलोचना। तो रांगे राघव की पत्नी है, आपने पुनः नाम से रांगे राघव की संस्मरणात्मक जीवन कथा प्रस्तुत की है। तो पुनः नाम से संस्मरणात्मक जीवन रेखा किसने प्रस्तुत किया है, तो सुलोचना रांगे राघव जी ने। आगे देखते हैं। इस संस्मरण का महत्व इसलिए अधिक है कि एक तो इसमें राघव की रचना, रांगे राघव की रचना संघर्ष को उजागर करने वाली प्रामाणिक सामग्री पहली बार सामने आई है। दूसरी, सुलोचना ने पति की मृत्यु की त्रासदी को किस प्रकार झेला, उस पर क्या बीती, उसने क्या महसूस किया, यह दर्द भी उसमें सजीव हो उठा। यादों के झरोखे कुंवर सुरेश सिंह के संस्मरणों का संग्रह है। जो यादों के झरोखे है ना, मैंने बताया ना, जो कुंवारे लोग होते हैं वो यादों के झरोखे से देखते हैं। तो कुंवर सुरेश सिंह के संस्मरणों का संग्रह, कुंवर साहब का पक्षियों के संबंध में अच्छा अध्ययन है। उनकी दिलचस्पी साहित्य और राजनीति दोनों में रही है। छात्र और जीवन से लेकर अब तक आप अनेक महापुरुषों के संपर्क में आ चुके हैं। इनमें से 41 महापुरुषों से संबंधित संस्मरण इस पुस्तक में संग्रहित है। राजनेताओं और साहित्यकारों के अतिरिक्त इनमें बेगम अख्तर और असित हालदार संबंधित संस्मरण है। लाल बहादुर शास्त्री, प्रसाद जी, कुंवर ब्रजेश सिंह तथा हरिऔध जी से संबंधित संस्मरण अधिक प्रभावित करते हैं। यादव की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर के संस्मरणों का संग्रह है। जो यादव की तीर्थ यात्रा है वो विष्णु प्रभाकर के संस्मरणों का संग्रह है। इसमें 18 साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण है। रेखांकन में लेखक की दृष्टि शुभ और सुंदर पर केंद्रित रही। अपने अंग्रेजों और आदरणीयों के व्यक्तित्व की उसने अंग्रेजों में, यहाँ अंग्रेजों रहेगा, उसने अंग्रेजों और आदरणीयों के व्यक्तित्व की चीर फाड़ नहीं की है। शांतिप्रिय द्विवेदी, द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण, हरिशंकर शर्मा, इंद्र विद्यावाचस्पति सुदर्शन आदि से संबंधित संस्मरणों का महत्व इसलिए भी है कि इन्हें कम लोगों ने याद किया। राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध कथाकार, औरों के बहाने उनके द्वारा लिखित संस्मरणों का संग्रह। इसमें रांगे राघव, उपेंद्र नाथ, अस्क कृष्णा शोक्ति, कमलेश्वर, मन्नू भंडारी, अमरकांत, पद्म सिंह शर्मा, कमलेश, ओम प्रकाश, प्रेमचंद, काफ्का और चेखव के रचनात्मक व्यक्तित्व का संगठनात्मक आकलन किया गया है, जो औरों के बहाने लिखा गया था उसमें। आगे देखते हैं। संस्मरण और विश्लेषण दोनों का संश्लेष होने के कारण लेखक इन्हें संश्लेषण मानता है। लेखक ने औरों के बहाने अपने को भी उपस्थित किया है। कदाचित इसलिए उसने संग्रह का नाम औरों के बहाने दिया है। जिनके साथ जिया प्रसिद्ध कथाकार अमृतलाल नागर के संस्मरणों का संग्रह है। जिनके साथ जिया, तो मैंने बताया था ना कि अमृतलाल नागर अमृत पी करके नगर नगर घूमकर बोलते हैं कि जिनके साथ जिया। इसमें लेखक जिनके साथ जिया या जिनके संग साथ से उन्हें जीने का ढंग मिला, उनसे संबंधित अपने उद्गारों को उसने एक जगह सजो दिया। उसमें प्रसाद शरतचंद्र, स्नेही जी, निराला, रूप नारायण पांडे, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, महादेवी वर्मा, पंत जयसपाल, भगवती चरण वर्मा, वेडम बनारसी गौड़, पठीस जी,
रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, नरोत्तम नागर संबंधी संस्मरण उद्गार संग्रहित हैं। सृजन का सुख दुख में प्रतिभा अग्रवाल, सृजन का सुख दुख जो है प्रतिभा अग्रवाल करती है ना, उनके अंदर बहुत प्रतिभा थी इसलिए सृजन का सुख दुख करती हैं। अग्रवाल ने अपने रंगमंची अनुभवों को सजीव कर दिया। तो आगे देखते हैं। इस क्रम में उन्होंने सहयात्रियों श्यामानंद, सत्यदेव दुबे, बादल सरकार, मोहन राकेश, गिरीश कर्नाड, राजेंद्र नाथ, मणि मधुकर, शिव कुमार जोशी, उत्तम राम नागर, नेमीचंद जैन, सुरेश अवस्थी, सत्यव्रत सिन्हा, भानुशंकर मेहता, विष्णुकांत शास्त्री आदि को भी याद किया है। पूरी रचना लेखिका के सृजन संघर्ष का अद्वितीय दस्तावेज बन गई है। रामेश्वर शुक्ल अंचल उत्तर छायावाद युग के प्रसिद्ध कवि और कथाकार हैं। इधर उन्होंने अपने संस्मरणों को संग्रहित करके युग पुरुष नाम से प्रकाशित करवाया था। जो रामेश्वर शुक्ल अंचल जी हो युग पुरुष हैं, ऐसा आप याद रखिएगा। इसमें निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रेमचंद, दया प्रसाद शुक्ल स्नेही, पुरुषोत्तम दास टंडन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भगवती प्रसाद वाजपेयी, भुवनेश्वर कारवा के लेखक जो हैं केशव पाठक, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हितौष जी, ब्रजकिशोर चतुर्वेदी और सियाराम शरण गुप्त संबंधी संस्मरण संग्रहित है। युग पुरुष में पुरुषों के साथ युग को भी आकार दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, युग पुरुष में पुरुषों के साथ युग को भी आकार दिया गया है। इस दृष्टि से यह संस्मरण विशिष्ट माना जा सकता है। पद्मा सचदेव डोगरी की प्रख्यात कवित्री है। जो पद्मा सचदेव डोगरी की प्रख्यात क्या है कवित्री है। उन्होंने हिंदी में भी बहुत कुछ लिखा है। दीवान खाना उनके संस्मरणों का संग्रह है। इसमें अमृतलाल नागर, पंडित रविशंकर, हरिशंकर हरिवंश राय बच्चन, राजेंद्र सिंह बेदी, उस्ताद अल्लाह रखा खां, सितारा देवी, इस्मत चुगताई, रामधारी सिंह दिनकर, लता मंगेशकर, अमृता प्रीतम, श्री सराफ, डोगरी पत्रकारिता के जनक पंडित शिव कुमार शर्मा, रेशमा गायिका और शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला के संस्मरण संग्रहित हैं। लेखिका ने चूंकि बहुत से बुजुर्गों के संबंध में भी लिखा है, इसलिए इस संस्मरण में साक्षात्कार के भी तत्व हैं। इसमें साहित्यकारों के अतिरिक्त पत्रकार, राजनेता और संगीतकारों को भी याद किया गया है। संग्रह की सबसे बड़ी विशेषता पद्मा सचदेव की बिंबधर्मी, कवित्वपूर्ण, नाटकीय स्थितियों से समृद्ध लाक्षणिक गद्य शैली है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो दीवान खाना है उसकी स्पष्टीकरण हुई। स्मृति से श्री अज्ञे के संस्मरणों का संग्रह है। इसमें सरोजनी नायडू, मैथिली शरण गुप्त, राय कृष्ण दास, प्रेमचंद निराला, पंत होमवती देवी, माखनलाल चतुर्वेदी, रेणु दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बालकृष्ण शर्मा नवीन से संबंधित संस्मरण संग्रहित हैं। इन संस्मरणों में अज्ञे जी ने जिन रचनाकारों का चयन किया है उनमें से कई बहुत गहरे प्रभावित रहे हैं। स्वयं अज्ञे के व्यक्तित्व को पूर्णता और समग्रता देने में इनका भी योगदान रहा है। पंडित विद्यानिवास मिश्र के शब्दों में स्मृति लेख ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, पर स्मृति का विशिष्ट सर्जनात्मक उपयोग है। समकालीन साहित्य के इतिहास को एक नया चौखटा इस लेखा से मिलता है और इस दृष्टि से यह इतिहास रचना को एक नया आयाम देगा। यह इसकी एक गौण उपलब्धि है। इसलिए इसकी मुख्य उपलब्धि तो यह है कि लेखक को कैसे देखता है। बस इस देखने को आप देखते रहें, आपकी आंखें नम हो जाएंगी। आगे देखते हैं। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका अत्यंत श्रमशील और जिज्ञासु प्रवृत्ति के लेखक हैं। आपने प्रेमचंद विश्वकोश प्रस्तुत करके ख्याति पाई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में आपने 36 लेखकों द्वारा लिखित आचार्य द्विवेदी संबंधी संस्मरणों का संग्रह किया। लेखकों में द्विवेदी जी के परिवार के लोग, उनके शिष्य और हिंदी के प्रतिष्ठित विद्वान सभी तरह के लोग हैं। इसलिए इसमें द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के अनेक आयाम उभर कर सामने आए हैं। बिंदु अग्रवाल स्वर्गीय भारत भूषण अग्रवाल की पत्नी हैं। आपने अग्रवाल जी के दिवंगत होने के बाद भारत भूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं नाम से उनसे संबंधित सभी तरह की सामग्री एकत्र कर दी
पुस्तक के प्रथम खंड में संस्मरण और साक्षात्कार है। इसमें भारत भूषण अग्रवाल के अंतरंग जीवन की झांकी प्रस्तुत करने वाले कुछ संस्मरण भी हैं। इस दृष्टि से संग्रह का विशेष महत्व है। हम हसमत एक लंबी जीवन चित्र कथा है जिसमें व्यक्तियों और स्थितियों को अत्यंत जीवंत शैली से मूर्त किया गया है। इसमें निर्मल वर्मा, भीष्म साहनी, कृष्ण बलदेव, वैद्य, गोविंद मिश्र, मनोहर श्याम जोशी, महेंद्र भल्ला, नागार्जुन आदि प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और बुद्धिजीवी तो हैं ही। राजकमल प्रकाशन के प्रख्यात पुस्तक प्रकाशिका शीला संधू टैक्सी ड्राइवर, नाववाई और वेटर भी हैं। पुस्तक के फ्लैप पर ठीक ही कहा गया है, हम हसमत बोलते शब्द चित्रों की एक घूमती हुई रील है। एक विस्मृत जीवन फलक जैसे घूमता है और सामने चित्र उभरते और साफ जीवंत चित्र एक के बाद एक हसमत और कोई नहीं। प्रसिद्ध कथा लेखिका कृष्णा शोभती हैं। अपने प्रत्येक शब्द चित्र में आप स्वयं भी अपने शोक और तीखे अंदाज में उपस्थित हैं। तो हम हसमत को देख लिया हमने, आगे देखते हैं। आदमी से आदमी तक में भीमसेन त्यागी ने दिल्ली के निकट खुली जिंदगी व्यतीत करने वाले राजस्थानी गाड़िया लोहारों के जीवन का रेखांकन किया है। लेखक ने इसे शब्द चित्र कहा है। हरिपाल ने प्रत्येक शब्द चित्र को रेखा चित्र में प्रस्तुत करके लेखक के मंतव्य को पूर्ण कर दिया है। लेखक ने गाड़िया लोहारों को जिस अवघड़ जिंदगी का चित्रण किया है उसमें उसी के शब्द में कहे तो अटूट श्रम था, कठोर संघर्ष था, गजब का भोलापन था, प्यार था, नफरत थी, अंधविश्वास थे और साथ ही जिंदगी को जीने की अदम्य लालसा थी। कुल मिलाकर इस जिंदगी में वह आदमी रस था जिसे नागर सभ्यता ने हमारे जीवन में से निचोड़ लिया है। निसंदेह भीमसेन त्यागी के शब्द चित्रों में यह जिंदगी अपने प्रामाणिक रूप में पहली बार साकार हुई है। इस दृष्टि से यह कृति हिंदी रेखा चित्रों की परंपरा में एक सर्वथा नवीन प्रयोग है। तो ये स्पष्ट हो गया, आगे देखते हैं। पिछले कुछ वर्षों के भीतर संस्मरण लेखन की प्रवृत्ति बढ़ी है। चर्चित संस्मरणों में सृजन के सेतु विष्णु प्रभाकर जो है वो सृजन के सेतु बनाते हैं 1990 में। विष्णु प्रभाकर सृजन के सेतु बनाते हैं 1990 में। विष्णु प्रभाकर सृजन के सेतु बनाते हैं 1990 में। याद हो कि न याद हो, तो काशीनाथ सिंह जो है कहते हैं कि मैं काशीनाथ हूँ, इसीलिए आप लोगों को 92 में याद हो कि न याद हो, मैं काशी का नाथ हूँ इसीलिए याद हो कि न याद हो, मैं काशीनाथ हूँ इसीलिए याद हो कि न याद हो। काशीनाथ सिंह का याद हो कि न याद हो, ये कब है? तो काशीनाथ सिंह का याद हो कि न याद हो, 1992 में। अमृत एवं सुधिया उस चंदन के बन की। अमृत एवं सुधिया उस चंदन के बन की, है ना। सुधिया उस चंदन के बन की जो है, ये ध्यान रखिएगा कि सुधिया उस चंदन के बन की जो है, ये देखते हैं हम। सुधिया उस चंदन के बन की श्री विष्णुकांत शास्त्री जी का है। लाहौर से लखनऊ सुधिया उस चंदन बन की विष्णुकांत शास्त्री। तो विष्णुकांत शास्त्री को सुधिया उस चंदन बन की चाहिए थी। सुधिया उस चंदन बन की कौन है? तो ये ध्यान रखिएगा कि ये किसकी है। तो सुधिया उस चंदन बन की किसकी है? तो सुधिया उस चंदन बन की जो है ये विष्णुकांत शास्त्री की है ना। और जिनकी याद हमेशा रहेगी किसकी है? जिनकी याद हमेशा रहेगी, जिनकी याद हमेशा रहेगी तो अमृतलाल नागर की है। ठीक है, अमृतलाल नागर की क्या है? तो जिनकी याद हमेशा रहेगी। अमृतलाल नागर की क्या है? तो जिनकी याद हमेशा रहेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अजीत कुमार का क्या है? तो बच्चन निकट से है ना, निकट मन में। निकट मन में अजीत कुमार, निकट मन में कौन रहता है? तो अजीत कुमार का है निकट मन में अजीत कुमार। निकट मन में कौन है? तो अजीत कुमार। निकट मन में कौन है? तो अजीत कुमार। बच्चन निकट से, तो बच्चन निकट से जो है वो अजीत कुमार का है। और निकट मन मन में अजीत कुमार 1992 में है। ठीक है, जिनकी याद हमेशा रहेगी, अमृत है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, अमृत। तो अमृत पी करके जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 में।
जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 में। सुधिया उस चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री का है। सुधिया उस चंदन बन की विष्णुकांत शास्त्री का है। लाहौर से लखनऊ तक प्रकाशवती पाल का है। लाहौर से लखनऊ तक, तो लाहौर से लखनऊ तक जो है प्रकाशवती पाल जो है लाहौर से लखनऊ तक जाती है 1994 में। तो लाहौर से लखनऊ तक कौन जाता है? तो 1994 में प्रकाशवती पाल जाती है। सप्तपर्णी कौन किसका है? गिरिराज किशोर का। सप्तपर्णी गिरिराज जो है कहते हैं कि मैं गिरिराज हूँ इसीलिए मेरे ऊपर 7 परत है ना, 7 पर्णी है। 7 पर्णी गिरिराज के ऊपर कौन है? तो 7 पर्णी है। 7 पर्णी सप्तपर्णी 1994। लौट आओ धार दूधनाथ सिंह कहते हैं कि मैं दूध की धारा हूँ, अर्थात कि लौट आओ धार, मैं दूध की धारा हूँ, दूधनाथ हूँ इसलिए लौट आओ धार, लौट आओ धार, मैं दूध की धारा हूँ, लौट आओ धार 1995 में। स्मृतियों के छंद में, स्मृतियों के छंद 1995 और अपने अपने रास्ते 2001 रामदरस मिश्र का है। स्मृतियों के छंद अपने अपने रास्ते रामदरस मिश्र। स्मृतियों के छंद में अपने अपने रास्ते पर चलते हैं रामदरस मिश्र। स्मृतियों के छंद में अपने अपने रास्ते पर चलते हैं रामदरस मिश्र। अतीत जीवी प्रफुल्ल चंद ओझा जी। प्रफुल्ल चंद ओझी जो है, ओझा जी हैं, वो क्या है? अतीत जीवी है। अतीत जीवी मतलब प्रफुल्ल है, एकदम प्रफुल्ल मतलब प्रसन्न है, इसीलिए अतीत जीवी है। और सृजन के सहयात्री कौन है? तो रविंद्र कालिया। इतने काले हो गए कि सृजन के सहयात्री बन गए। तो रविंद्र कालिया जो है सृजन के सहयात्री हैं 96 के। और प्रफुल्ल चंद जो है अतीत जीवी 95 में बनते हैं। अतीत जीवी प्रफुल्ल चंद ओझा जी, प्रफुल्ल चंद ओझा, अतीत जीवी प्रफुल्ल चंद ओझा, अतीत जीवी। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया 96। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया 96। सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया 96। अभिन्न 1996 में विष्णुचंद का है। विष्णुचंद शर्मा का अभिन्न, विष्णुचंद शर्मा का अभिन्न 96। विष्णुचंद शर्मा का अभिन्न 96। तो ये ध्यान रखिएगा, विष्णु चंद जो है वो विष्णु जो है चंद्रमा से अभिन्न वो व्यवहार रखते हैं। तो अभिन्न किसका है? विष्णुचंद शर्मा का है। यादें और बातें विष्णु बिंदु अग्रवाल, हम बिंदु अग्रवाल का है। यादें और बातें भारत भूषण अग्रवाल की पत्नी है ना बिंदु अग्रवाल, तो ये यादें और बातें अपनी यादें और बातें करती हैं किससे? भारत भूषण अग्रवाल से। तो यादें और बातें 98 बिंदु अग्रवाल, यादें और बातें 98 बिंदु अग्रवाल, यादें और बातें 98 बिंदु अग्रवाल। हम हसमत भाग दो, हम हसमत भाग दो कृष्णा सोप्ती का है। हम हसमत भाग दो कृष्णा सोप्ती। अमराई 1999 पद्मा सचदेव। अमराई 1999 पद्मा सचदेव। वे देवता नहीं है 2000 में राजेंद्र यादव। अमराई पद्मा सचदेव 1999। अमराई पद्मा सचदेव 1999। वे देवता नहीं है 2000 में। वे देवता नहीं है 2000 में राजेंद्र यादव। वे देवता नहीं है 2000 में राजेंद्र यादव। वे देवता नहीं है 2000 में राजेंद्र यादव। यादव। याद आते हैं रमानाथ अवस्थी का। याद आते हैं 2000 में रमानाथ अवस्थी। 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 नेपथ्य नायक लक्ष्मीचंद जैन 2000 में। इसके संपादक मोहन किशोर दीवान है ना, मोहन किशोर दीवान। तो नेपथ्य नायक लक्ष्मी चंद का मोहन किशोर दीवान। तो यहाँ लक्ष्मी देखिए, लक्ष्मी है ना, तो मोहन लक्ष्मी। नेपथ्य नायक लक्ष्मी 2000 मोहन चंद, मोहन किशोर दीवान। यादों के काफिले 2000 में देवेंद्र सत्यार्थी बनाते हैं। यादों के काफिले कौन बनाता है? तो देवेंद्र सत्यार्थी। यादों के काफिले कौन बनाता है? तो देवेंद्र सत्यार्थी। स्मरामी 2000 में नरेंद्र कोहली का है। नरेंद्र कोहली जो है स्मरामी, स्मरामी अर्थात स्मरण करते हैं, नरेंद्र कोहली स्मरण करते हैं 2000 में। संस्मरणों अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद 2001 ईस्वी में। संपादक पुरुषोत्तम दास मोदी। अंतरंग संस्मरणों में प्रसाद प्रसाद 2001 में। संपादक पुरुषोत्तम दास मोदी है। एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जो है वो दो, एक नाव है तो एक से 2001 समझ लीजिए। 2001 में एक नाव के यात्री नाम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखते हैं। एक नाव के यात्री के नाम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी लिखते हैं। प्रदक्षिणा अपने समय की नरेश मेहता करते हैं। तो एक 2001 की है प्रदक्षिणा अपने समय की नरेश मेहता। प्रदक्षिणा अपने समय की नरेश मेहता। चिड़िया रैन बसेरा 2002 ईस्वी में विद्यानिवास मिश्र। चिड़िया रैन बसेरा 2002 में विद्यानिवास मिश्र। चिड़िया रैन बसेरा 2002 में विद्यानिवास मिश्र। लखनऊ मेरा लखनऊ 2000 में मनोहर श्याम जोशी जो है जोश में आके कहते हैं लखनऊ मेरा लखनऊ है। लखनऊ मेरा लखनऊ है। मनोहर श्याम जोशी जो है जोश में आते हैं और कहते हैं लखनऊ मेरा लखनऊ है।
लौट कर आना नहीं होगा, कांति कुमार जैन कहते हैं कि लौट कर आना नहीं होगा। कांति कुमार जैन कहते हैं कि मैं जैन हूं, मैं कांति कुमार हूं, इसीलिए लौट कर आना नहीं होगा 2002 में। लौट कर आना नहीं होगा 2002 में कांति कुमार, लौट कर आना नहीं होगा 2002 में कांति कुमार। नेह के नाते अनेक, कृष्ण बिहारी मिश्र, जो कृष्ण बिहारी हैं वो कहते हैं कि मैं नेह के नाते अनेक है, इसलिए तो गोपियां मेरे पीछे भागती हैं। तो कृष्ण बिहारी जो मिश्र हैं वो नेह के नाते अनेक लगाते हैं 2002 में। 2002 में नेह के नाते अनेक, 2002 में नेह के नाते अनेक, कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र नेह के नाते अनेक 2002 में। स्मृतियों, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, डॉक्टर राम कमल राय, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष 2002 में डॉक्टर रामकमल राय, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष डॉक्टर रामकमल राय 2002 में। साहित्य के स्वप्न पुरुष 2002 में विष्णु प्रभाकर, साहित्य के स्वप्न पुरुष 2002 में विष्णु प्रभाकर। साहित्य के स्वप्न पुरुष कौन है? तो विष्णु प्रभाकर है, और वो समय क्या है 2002। तो साहित्य के स्वप्न पुरुष 2002 में विष्णु प्रभाकर। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने संस्मरण 2003 ईस्वी में मनोहर श्याम जोशी। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण 2003 में मनोहर श्याम जोशी। रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण मनोहर श्याम जोशी। आंगन के बंधनवार और मेरे सुहृदय सधे, विवेकी राय जो है कहते मैं विवेकी व्यक्ति हूँ, इसीलिए आंगन के बंधनवार मेरे सुहृदय सधे, आंगन के बंधनवार 2003, मेरे सुहृदय सधे 2005, विवेकी राय। आंगन के बंधनवार 2003, मेरे सुहृदय सधे 2005, विवेकी राय। ये जो आईना है 2006 मधुरेश का, ये जो आईना है मधुरेश, मधुरेश कहते हैं मैं मधुर मधुर व्यक्ति हूँ, इसलिए ये जो आईना है इसलिए मैं देखता हूँ 2006 में। काशी का 80 2002 में। आछे दिन पाछे भय, आछे दिन पाछे भय 2004 में। काशी का 80 2002, आछे दिन पाछे भय 2004, डॉक्टर काशीनाथ सिंह का है ना। तो याद हो कि ना याद हो, ये याद रखिएगा, काशी का 80 2002, अच्छे दिन पाछे भय 2004, काशीनाथ सिंह का है। लाई हयात आए जो है लक्ष्मीधर मालवीय का है 2004, लाई हयात आए 2004, लक्ष्मीधर मालवीय, लाई हयात आए 2004, लक्ष्मीधर मालवीय। 1934 से 2019 तक का है। तुम्हारा परसाई 2004 में, जो कहूंगा सच कहूंगा, अब तो बात फैल गई। तुम्हारा परछाई, जो कहूंगा सच कहूंगा, अब तो बात फैल गई, है ना। तुम्हारा, ये कांति कुमार का है, तो कांति कुमार क्या कहते हैं? तुम्हारा परछाई, जो कहूंगा सच कहूंगा, अब तो बात फैल गई 2007 में। तुम्हारा परछाई 2004 में, जो कहूंगा सच कहूंगा 2006 में, अब तो बात फैल गई 2007 में। और बैकुंठपुर में बचपन, बैकुंठपुर में बचपन जो है 2010, ये सब कांति कुमार जैन के हैं। तो बैकुंठपुर में बचपन किसका है? कांति कुमार जैन जी का है। इनका 1932 में से 2021 तक में है। पर साथ साथ चल रही याद, पर साथ साथ चल रही याद 2004 में विष्णुकांत शास्त्री। पर साथ साथ चल रही याद विष्णुकांत शास्त्री का है 2004 में। जो विष्णुकांत शास्त्री हैं वो कहते हैं कि पर साथ साथ चल रही याद, विष्णुकांत शास्त्री कहते हैं कि 2004 में पर साथ साथ चल रही याद, 2004 में पर साथ साथ चल रही याद। नंगा तलाई का गांव, जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं वो नंगा तलाई के गांव में रहते हैं। नंगा तलाई के गांव में 2004 में विश्वनाथ त्रिपाठी रहते हैं। नंगा तलाई के गांव में 2004 में विश्वनाथ त्रिपाठी रहते हैं। नंगा तलाई के गांव में 2004 में विश्वनाथ त्रिपाठी रहते हैं। सुमिरन के बहाने केशव चंद्र वर्मा, सुमिरन के बहाने जो है पांच पांच बार बहाने बनाते हैं, सुमिरन के बहाने 5 बार केशव चंद्र वर्मा। 2005 में सुमिरन के बहाने केशव चंद्र वर्मा, 2005 में सुमिरन के बहाने केशव चंद्र वर्मा। घर का जोगी जोगड़ा 2006 में काशीनाथ सिंह, घर का जोगी जोगड़ा 2006 में काशीनाथ सिंह, घर का जोगी जोगड़ा 2006 में काशीनाथ सिंह। एक दुनिया अपनी रामदरस मिश्र बनाते हैं। 7 में जो है 2007 में एक दुनिया अपनी रामदास मिश्र बनाते हैं। 2007 में एक दुनिया अपनी रामदास मिश्र बनाते हैं। एक 2007 में एक दुनिया अपनी रामदास मिश्र बनाते हैं। कुछ यादें कुछ बातें 2008 में अमरकांत करते हैं। अमरकांत जो है कुछ यादें कुछ बातें करते हैं 2008 में। मेरे हिस्से का शहर 2008 में सुधीर सुधीर विद्यार्थी, सुधीर विद्यार्थी जो कहते हैं मेरे हिस्से का शहर 2008 में सुधीर विद्यार्थी।
मेरे हिस्से का शहर 2008 सुधीर विद्यार्थी। दिल्ली शहर दर शहर 2009 निर्मला जैन का। निर्मला जैन दिल्ली शहर दर शहर में घूमती है। निर्मला जैन जो है वो दिल्ली शहर दर शहर घूमती है। कालातीत मुद्रा राक्षस का है। कालातीत 2009 में मुद्रा राक्षस। कालातीत 2009 में मुद्रा राक्षस। कितने शहरों में कितनी बार कौन जाता है? तो ममता कालिया जाती है। कितने शहरों में कितनी बार कौन जाता है? तो ममता कालिया जाती है। हाशिए की इबारत मेरे भोजपत्र चंद्रकांता चंद्रकांता का है ये। हाशिए की इबारतें मेरे भोजपत्र 2009 में हाशिए की इबारतें बनाती है और मेरे भोजपत्र लिखती हैं 2009 में चंद्रकांता जी। तो हाशिए की इबारतें बनाती हैं और 2009 में मेरे भोजपत्र लिखती हैं 2009 में चंद्रकांता जी। तो चंद्रकांता का दो है। हाशिए की इबारतें मेरे भोजपत्र वो भी 2009 में। कवि और बच्चन के साथ जिनके संग जिया अजीत कुमार। कवि और बच्चन के साथ जिनके संग जिया 2009 और 2015। तो जिनके संग जिया 15 और कवि और बच्चन के साथ 2009। अजीत कुमार अमृतलाल अजीत कुमार जो है अजीत कुमार लिखे हैं। अमृतलाल नागर की बाबूजी बेटाजी एंड कंपनी। अमृतलाल नागर की बाबूजी बेटाजी एंड कंपनी 2009 में अचला नागर ने लिखा। अमृतलाल नागर की बाबूजी बेटाजी एंड कंपनी 2009 में अचला नागर ने लिखा। ये जेएनयू में नाम और सिंह 2009 में संपादक सुमन केसरी जो हैं। जेएनयू में नाम और सिंह 2009 में संपादक सुमन केसरी। जेएनयू में नाम और सिंह 2009 संपादक सुमन केसरी। जेएनयू में नाम और सिंह संपादक सुमन केसरी। अंधेरे में जुगनू अजित कुमार। अंधेरे में जुगनू 2010 अजित कुमार। अंधेरे में जुगनू 2010 अजित कुमार। अंधेरे में जुगनू 2010 अजित कुमार। यादों के गलियारे में 2010 नासिरा शर्मा बैठी हैं। यादों के गलियारे में 2010 नासिरा शर्मा बैठी हैं। यादों के गलियारे में 2010 नासिरा शर्मा बैठी हैं। यादों के गलियारे में 2010 नासिरा शर्मा बैठी हैं। कल परसों के बरसों ममता कालिया बैठी हैं। तो कल परसों के बरसों 11 में ममता कालिया कहती हैं 2011 में। कल परसों के बरसों 2011 में ममता कालिया कहती हैं कल परसों के बरसों। 2011 में ममता कालिया कहती हैं कल परसों के बरसों। स्मृति में रहेंगे वे 11 में शेखर जोशी की रचना है। स्मृति में रहेंगे वे शेखर जोशी की रचना है 11 में। टिगरिया का लोक देवता भवानी प्रसाद मिश्र 11 में। टिगरिया का लोक देवता 2011 में भवानी प्रसाद मिश्र का है। टिगरिया का लोक देवता कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र है। टिगरिया का लोक देवता 2011 में भवानी प्रसाद मिश्र। डॉक्टर प्रेम शंकर रघुवंशी अतीत राग 2011 में नंद चतुर्वेदी का है। डॉक्टर प्रेम शंकर रघुवंशी अतीत राग ये जो है टिगरिया का लोक देवता भवानी प्रसाद मिश्र है ना। तो टिगरिया का लोक देवता जो है हाँ स्मृतियों में रहेंगे वे शेखर जोशी का है। टिगरिया का लोक देवता भवानी प्रसाद मिश्र 2011 में डॉक्टर प्रेम शंकर रघुवंशी का है। तो डॉक्टर प्रेम शंकर रघुवंशी का जो है टिगरिया का लोक देवता भवानी प्रसाद मिश्र 2011 डॉक्टर प्रेम शंकर रघुवंशी। अतीत राग 2011 में नंद चतुर्वेदी का है। अतीत राग किसका है? नंद चतुर्वेदी। अतीत राग 2011 नंद चतुर्वेदी। अतीत राग 2011 नंद चतुर्वेदी का है। दिल्ली हमेशा दूर अजित कुमार का है। दिल्ली हमेशा दूर अजित कुमार का है। तो दिल्ली हमेशा दूर किसका? अजित कुमार का है 11 में। दिल्ली हमेशा दूर अजित कुमार का है 11 में। स्मृतियों के गलियारे से 2012 में नरेंद्र कोहली। स्मृतियों के गलियारे से कौन कहता है? तो नरेंद्र कोहली कहते हैं। स्मृतियों के गलियारे से 2012 में नरेंद्र कोहली। स्मृतियों के गलियारे से 2012 में नरेंद्र कोहली। गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का है। गंगा स्नान करने चलोगे 2012 में किसका है? तो डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का। माफ करना यार 2012 में बलराम का है। बलराम कहते हैं माफ करना यार 2012 में। माफ करना यार 2012 में। माफ करना यार 2012 में। अपने अपने अज्ञेय दो खंड 2012 में संपादक ओम थानवी है। ओम थानवी ने क्या लिखा? अपने अपने अज्ञेय दो खंड में। तो 2012 में अपने अपने अज्ञेय ओम थानवी ने लिखा। यादों का कारवा बनाते प्रकाश मनु। प्रकाश मनु जो है 12 में यादों का कारवा बनाते हैं। प्रकाश मनु जो है वो 12 में यादों का कारवा बनाते हैं। प्रकाश मनु जो है वो 2012 में प्रकाश मनु जो है यादों का कारवा बनाते हैं। हम हसमत भाग 3 2012 में। हम अस्मद भाग 3 2012 में कृष्णा सुक्ति का है।
हम हसमत भाग 3 2012 में कृष्णा शोक्ति का। नेह के नाते 2012 में डॉक्टर कमला प्रसाद कमला प्रसाद का है। हम हसमत नेह के नाते डॉक्टर कमला प्रसाद का है ना। हम हसमत भाग 3 कृष्णा शोक्ति का। नेह के नाते डॉक्टर कमला प्रसाद का है। लता मंगेशकर ऐसा कहाँ से लाऊं मैं 12 का पद्मा सचदेव। तो लता मंगेशकर ऐसा कहाँ से लाऊं मैं 12 का पद्मा सचदेव का है। लता मंगेशकर ऐसा कहाँ से लाऊं मैं 12 से लाऊं पद्मा सचदेव का है। ज्ञान रंजन के बहाने नीलाभ का है। ज्ञान रंजन के बहाने 2012 नीलाभ। ज्ञान रंजन के बहाने 2012 नीलाभ का है। ज्ञान रंजन के बहाने 2012 नीलाभ। ज्ञान रंजन के बहाने 2012 में नीलाभ ने लिखा है ज्ञान रंजन के बहाने में। शहर के भीतर शहर 2012 में सुधीर विद्यार्थी। शहर के भीतर शहर में कौन रहता है तो सुधीर विद्यार्थी। वो भी कितने में तो 2012 में। 2012 में शहर के भीतर शहर में सुधीर विद्यार्थी रहते हैं। 2012 में भी शहर के भीतर शहर में सुधीर विद्यार्थी रहते हैं। दरख्तों के साये में 2013 में मधुकर गंगाधर रहते हैं। तो मधुकर गंगाधर जो है दरख्तों के साये में रहते हैं 13 में। दरख्तों के साये में मधुकर गंगाधर रहते हैं 13 में। मधुकर गंगाधर रहते हैं 2013 में दरख्तों के साये में। जहां से उजास राजी सेठ का है। जहां से उजास 13 में राजी सेठ। 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 कृति और कृतिकार 2013 में मृदुला गर्ग का है। कृति और कृतिकार 2013 में मृदुला गर्ग। कृति और कृतिकार 2013 में मृदुला गर्ग। कृति और कृतिकार कौन है तो मृदुला गर्ग है, वो भी 2013 में। कृति और कृतिकार कौन है 2013 में मृदुला गर्ग। एक पेड़ की याद शेखर जोशी का है। शेखर जोशी जोश में आते हैं तो एक पेड़ की याद लिख देते हैं। एक पेड़ की याद कौन करता है तो 13 में। एक पेड़ की याद 13 में शेखर जोशी। एक पेड़ की याद 13 में शेखर जोशी। एक पेड़ की याद 13 में शेखर जोशी। कथा शिल्पी कमलेश्वर 13 में महावीर संपादक महावीर अग्रवाल है। कथा शिल्पी कमलेश्वर 13 में संपादक महावीर अग्रवाल। कथा शिल्पी कमलेश्वर 13 में संपादक महावीर अग्रवाल। फिर मुझे रह गुजर याद आया शैलेंद्र सागर का है 13 में। फिर मुझे रह गुजर याद आया 13 में शैलेंद्र सागर। फिर मुझे रह गुजर याद आया 13 में शैलेंद्र सागर का है। शैलेंद्र सागर कहते हैं कि फिर मुझे रह गुजर याद आया 2013 में। धीमी धीमी आंच 2013 में बलराम का है। धीमी धीमी आंच 2013 का है, ये बलराम का है। धीमी धीमी आंच 2013 का है बलराम का। धीमी धीमी आंच 2013 का है बलराम का। ये इलाहाबाद है भैया 2013 विमल चंद्र पांडे का है। विमल चंद्र पांडे कहते हैं कि ये इलाहाबाद है भैया। विमल चंद पांडे कहते हैं 13 में कि इलाहाबाद है भैया। स्मृतियों का साक्ष्य 2014 में। तो स्मृतियों का साक्ष्य 2014 में हृदय का है। हृदय जो है स्मृतियों का साक्ष्य बनाते हैं। हृदय 2014 में स्मृतियों का साक्ष्य बनाते हैं। हृदय 2014 में स्मृतियों का साक्ष्य बनाते हैं। महागुरु मुक्ति बोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर। महागुरु मुक्तिबोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर 2014 कांति कुमार जैन का है। महागुरु मुक्तिबोध जुम्मा टैंक की सीढ़ियों पर 2014 में कांति कुमार जैन का है। स्मृतियों के मील पत्थर 2014। स्मृतियों के मील पत्थर 2014। स्मृतियों के मील पत्थर 2014 उद्भ्रांत का है। स्मृतियों के मील पत्थर 2014 उद्भ्रांत का है। बोरुंदा डायरी जो है 2015 मालचंद तिवाड़ी का है। मालचंद तिवाड़ी का बोरुंदा डायरी है। बोरुंदा डायरी मालचंद तिवाड़ी। बोरुंदा डायरी मालचंद तिवाड़ी 15। गुरु जी की खेती बाड़ी डॉक्टर विश्वनाथ 15। गुरु जी की खेती बाड़ी 2015 का है, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का है। गुरु जी की खेती बाड़ी डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का है। मेरे हम कमल कलम मेरे हम कलम मेरे हम कलम जो है रविंद्र कालिया। मेरे हम कलम 15 का रविंद्र कालिया। मेरे हम कलम रविंद्र कालिया। मेरे हम कलम रविंद्र कालिया 15। एक था राजा डॉक्टर कांति कुमार जैन। एक था राजा 15 में कांति कुमार जैन। एक था राजा कांति कुमार जैन का है। एक था राजा कांति कुमार जैन। यादें और यादें पुष्पा भारती। पुष्पा भारती जो है कहती मैं पुष्पा भारती इसलिए यादें और यादें याद रखती हूँ। 16 में यादें और यादें कौन रखता है तो पुष्पा भारती। मैं और वे 2015 में मधुरेश का है। मैं और वे मधुरेश का है। मैं और वे मधुरेश का है 2015। 2015 में मधुरेश का मैं और वे। गाता जाए यादें बंजारा 2015 में डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव।
गाता जाए यादें बंजारा 2015 में डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। गाता जाए यादें बंजारा 2015 में रमाकांत श्रीवास्तव। शब्दों के लोग 2016 ईस्वी में पंकज बिष्ट का है। शब्दों के लोग 2016 पंकज बिष्ट। शब्दों के लोग 2016 पंकज बिष्ट का है। आवा हयामी 2016 रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह का आवा हयामी। रमेश चंद्र शाह का क्या है? आवा हयामी। बारादरी 2016 का पद्मा सचदेव। बारादरी पद्मा सचदेव 2016। बारादरी पद्मा सचदेव 2016। बारादरी पद्मा सचदेव। वो सफर था कि मुकाम था मेरी नजर में राजेंद्र यादव। वो सफर था कि मुकाम था मेरी नजर में राजेंद्र यादव। वो सफर था कि मुकाम था मेरी नजर में राजेंद्र यादव 2016 मैत्री पुष्पा का है। वो सफर था कि मुकाम था मेरी नजर में राजेंद्र यादव 2016 में मैत्री पुष्पा का है। पक्की जेठ का गुलमोहर 2016 भगवान दास मोरनवाल का है। मोरवाल भगवान दास मोरवाल का 2016 का पक्की जेठ का गुलमोहर है। पक्की जेठ का गुलमोहर 2016 भगवान दास मोरनवाल। मेरी साहित्य यात्रा 2016 ईस्वी में भीष्म साहनी ने लिखा। भीष्म साहनी की है मेरी साहित्य यात्रा। 16 में 2016 में मेरी साहित्य यात्रा भीष्म साहनी का। मैं और मेरा मन 2016 में शरद नागर का है। मैं और मेरा मन 2016 में शरद नागर का है। मैं और मेरा मन 2016 में शरद नागर का है। सह यात्राएं डॉक्टर रामदास मिश्रा। सह यात्राएं 16 में डॉक्टर रामदास मिश्रा। सह यात्राएं 16 में डॉक्टर रामदास मिश्रा। सच पर मिटने की जगह 2016 में भारत यायावर। सच पर मिटने की जगह 2016 में भारत यायावर। वो भारत जो यायावर है वो कहते हैं कि मैं भारत यायावर हूँ इसलिए सच पर मिटने की जगह ढूंढ रहा हूँ 16 में। वो सूरतें 17 में। वो सूरतें अजित कुमार की 17 में। 17 में जो है वो सूरतें अजित कुमार। वो सूरतें अजित कुमार। गुरुवर बच्चन से दूर 2017 में अजित कुमार। गुरुवर बच्चन से दूर 17 में 2017 में अजित कुमार। गुरुवर बच्चन से दूर अजित कुमार। गुरुवर बच्चन से दूर अजित कुमार 17 में। वो सूरतें अजित कुमार 17 में। अजित कुमार। शब्दों के लोग संस्मरण और श्रद्धांजलियां पंकज बिष्ट का है। शब्दों के लोग संस्मरण श्रद्धांजलियां 17 में पंकज बिष्ट का है। शब्दों के लोग संस्मरण और श्रद्धांजलियां 17 में पंकज बिष्ट का है। रंजिश ही सही डॉक्टर कुमार पंकज का है। रंजिश ही सही डॉक्टर कुमार पंकज। रंजिश ही सही 17 में डॉक्टर कुमार पंकज। रंजिश ही सही 17 में डॉक्टर कुमार पंकज। शेक्सपियर बाया प्रोफेसर स्वामीनाथन 17 में कांति कुमार जैन। शेक्सपियर वाया प्रोफेसर स्वामीनाथन 2017 कांति कुमार जैन का है। तो शेक्सपियर वाया प्रोफेसर स्वामीनाथन किसका है? तो कांति कुमार जैन का है 2017 का। लौट जाती है उधर को भी नजर। ये भी कांति कुमार जैन का है 17 का। लौट जाती है उधर को भी नजर। ये भी कांति कुमार जैन का है 2017 का। लौट जाती है उधर को भी नजर कांति कुमार जैन का है 2017 का। सबको अमर देखना चाहता हूँ तो दूधनाथ सिंह कहते हैं मैं दूध पिला पिला कर सबको अमर देखना चाहता हूँ 17 में। 2017 में दूधनाथ सिंह कहते हैं कि मैं सबको अमर देखना चाहता हूँ दूध पिला पिला कर मैं सबको अमर देखना चाहता हूँ 2017 में। तो मैं सबको सबको अमर देखना चाहता हूँ किसका है? तो दूधनाथ सिंह का है 2017 में। कथा से इतर असगर वजाहत। ये कहते हैं बिना हटो हटो वजाहट हट जाओ। ऐसे गर ऐसे गर असगर जो है वो कहते हैं बजा बजा करके कथा से इतर रहूंगा मैं। वजाहत हूँ बिना वजह के हूँ इसीलिए मैं कथा से इतर रहूंगा 17 में। माटी की मूर्तें और सोने की। मूर्तें माटी और सोने की तो नंद किशोर नवल का है 17 में। मूर्तें माटी और सोने की तो 17 में है 2017 में नंद किशोर नवल की है। मूर्तें माटी और सोने की 2017 ईस्वी में है नंद किशोर नवल की। तो मूर्ति माटी और सोने की 2017 ईस्वी में है नंद किशोर नवल की। आगे देखते हैं। साँझ की जम्हाई और सर्जनशील उजास 2017 ईस्वी में कृष्ण बिहारी मिश्र। कृष्ण बिहारी मिश्र का क्या है? साँझ की जम्हाई और सर्जनशील उजास 2017 में। तो 2017 में जो है कृष्ण बिहारी मिश्र लिखते हैं साँझ की जम्हाई और सर्जनशील उजास। बहुवचन का संस्मरण अंक
2017 में संपादक गिरीश मिश्र किए हैं। बहुवचन का संस्मरण अंक जो है गिरीश्वर मिश्र जो है, गिरीश्वर मिश्र जो है बहुवचन का संस्मरण अंक 2017 में निकालते हैं। सर्जना ही बड़ा सत्य है 2018 में रामदरस मिश्र का, रामदरस मिश्र जो है 18 में सर्जना ही बड़ा सत्य है 2018 में रामदरस मिश्र का है। गांव मेरा देश डॉक्टर श्री भगवान सिंह का है। गांव मेरा देश भगवान है ना, तो भगवान सिंह कहते हैं कि श्री भगवान सिंह कहते हैं कि गांव मेरा देश है 18 में। मार्फत दिल्ली कृष्णा सोपती का है ना, मार्फत दिल्ली 18 का, कृष्णा सोपती का, मार्फत दिल्ली 18 का, कृष्णा सोपती। समय की शिला पर विष्णुचंद्र शर्मा 18 साल में विष्णुचंद्र शर्मा जो है समय की शिला पर बैठ जाते हैं, तो समय की शिला पर विष्णुचंद्र शर्मा का है। विष्णुचंद्र शर्मा समय की शिला पर विष्णुचंद्र शर्मा 2018। अतीत का दरवाजा असगर वजाहत खोलते हैं। अतीत का दरवाजा कौन खोलेगा, तो असगर वजाहत 2018 में। अतीत का दरवाजा कौन खोलता है, तो असगर वजाहत खोलते हैं 2018 में। स्मृतियों का बाइस्कोप शैलेंद्र सील जो है स्मृतियों का बाइस्कोप बनाते हैं 18 में। तो 18 साल में शैलेंद्र सील जो है स्मृतियों का बाइस्कोप बनाते हैं। स्मृतियों का बाइस्कोप किसका है, शैलेंद्र सील का है। सन क्या है, तो 2018। स्मृतियों का बाइस्कोप किसका है, तो शैलेंद्र सील का है 2018 का। वो मडियारा साहब 2018 में डॉक्टर विजय बहादुर सिंह लिखे हैं। वो मडियारा साहब विजय बहादुर सिंह का 2018 में। वो मडियारा साहब विजय बहादुर सिंह का 2018 में। यादों में सफर 2018 में। यादों में सफर कौन करता है, तो रूप सिंह चंदेल करते हैं। रूप सिंह चंदेल जो है वो कहते हैं मैं रूप सिंह चंदेल हूँ इसीलिए यादों में सफर करता हूँ। यादों में सफर कौन करता है, तो रूप सिंह चंदेल करते हैं। यादों में सफर कौन करता है, तो रूप सिंह चंदेल करते हैं 2018 में। कवियों की याद में कांति कुमार जैन 2018 में। कवियों की याद में कौन बैठा है, तो कांति कुमार जैन। कांति कुमार जैन की रचना है कवियों की याद में 2018। कवियों की याद में 2018 कांति कुमार जैन। यहाँ से शहर को देखो जितेंद्र भाटिया। जितेंद्र भाटिया कहते हैं मैं भटक गया हूँ इसीलिए यहाँ से शहर को देखो। जितेंद्र भाटिया कहते हैं कि मैं जितेंद्र हूँ, मैं जीत लिया हूँ लेकिन फिर भी भटक गया हूँ, भाटिया हूँ इसीलिए यहाँ से शहर को देखो 18 में। कम आवाजों का शहर 2018 में ज्ञान प्रकाश विवेक का है। कम आवाजों का शहर 2018 में ज्ञान प्रकाश विवेक का है। समय के तलघर में शब्द 2018 में सुधीर विद्यार्थी का है। समय के तलघर में शब्द सुधीर विद्यार्थी का 2018 में। समय के तलघर में शब्द 2018 में सुधीर विद्यार्थी का है। शब्दों में बसी है उम्मीद 2018 में सुधीर विद्यार्थी। शब्दों में बसी है उम्मीद 2018 में सुधीर विद्यार्थी। शब्दों में बसी है उम्मीद 2018 में सुधीर विद्यार्थी। हम हसमत भाग 4 2019 में। हम हसमत भाग 4 2019 में कृष्णा शोक्ति। यादें कमर मेवाड़ी का है। यादें कमर मेवाड़ी का है। यादें 2019 में आती है, कमर मेवाड़ी को यादें आती हैं 2019 में। पालतू बोहेमियम पालतू बोहेमियम मनोहर श्याम जोशी एक याद 2019 में जो है पालतू बोहेमियम मनोहर श्याम जोशी एक याद 2019 में प्रभात रंजन का है। प्रभात रंजन का है, तो ये प्रभात रंजन का है। स्मृतियों स्मृतियों को संगिनी बन गई। स्मृतियां जो संगिनी बन गई, स्मृतियां जो संगिनी बन गई 2019 में। स्मृतियां जो संगिनी बन गई जो 2019 में मृदुला सिन्हा का है। स्मृतियां जो संगिनी बन गई 2019 में मृदुला सिन्हा का है। मेरे कुछ आत्म संस्मरण 2019 में प्रकाश मनु। तो प्रकाश मनु लिखते हैं मेरे कुछ आत्म संस्मरण। मेरे कुछ आत्म संस्मरण 2019 में प्रकाश मनु का है। सफर में हम सफर किसको मिलता है, तो रविंद्र कालिया को। तो रविंद्र कालिया सफर में हम सफर रविंद्र कालिया 2020 ममता कालिया लिखती हैं। सफर में हम सफर 2020 में ममता कालिया लिखती हैं। सफर में हम सफर 2020 में ममता कालिया लिखती हैं। अंदाज ये बयां उर्फ रवि कथा। अंदाज ये बयां उर्फ रवि कथा 2020 में। अंदाज ये बयां उर्फ रवि कथा 2020 में। अंदाज ये बयां उर्फ रवि कथा 2020 में ममता कालिया लिखती हैं। ममता कालिया जो है 2020 में अंदाज ये बयां वर्या उर्फ रवि कथा ममता कालिया। अगले वक्तों के हैं यह लोग 2020 में अशोक वाजपेयी।
अगले वक्तों के हैं यह लोग 2020 में अशोक वाजपेयी लिखते हैं। अगले वक्तों के हैं यह लोग 2020 में अशोक वाजपेयी लिखते हैं। अगले वक्तों के हैं यह लोग 2020 में अशोक वाजपेयी लिखते हैं। शरद देवड़ा एक अंतरयात्रा। शरद देवड़ा एक अंतरयात्रा 2020 में पुष्पा देवड़ा लिखती हैं। पुष्पा देवड़ा जो है, शरद देवड़ा एक अंतरयात्रा लिखती हैं। तो पुष्पा देवड़ा जो है वो शरद देवड़ा एक अंतरयात्रा 2020 में लिखती हैं। समय की स्मृति 2020 में डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी तिवारी लिखते हैं। समय की स्मृति 2020 में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लिखते हैं। समय की स्मृति 2020 में डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लिखते हैं। संस्मरणों में डॉक्टर नामवर सिंह, संपादक भारद्वाज साधना अग्रवाल हैं। तो संस्मरणों में नामवर सिंह 2021 में, संपादक कौन है तो भारत भारद्वाज साधना अग्रवाल है। लेखक की अमरता 2021 में स्वप्निल श्रीवास्तव। तो लेखक की अमरता 2021 में स्वप्निल श्रीवास्तव था। लेखक की अमरता जो है स्वप्निल श्रीवास्तव। लेखक की अमरता जो है स्वप्निल श्रीवास्तव का है। लेखक की अमरता किसकी है तो स्वप्निल श्रीवास्तव की है। लेखक की अमरता किसकी है तो स्वप्निल श्रीवास्तव की है। लेखक की अमरता स्वप्निल श्रीवास्तव 2021। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया 2021 में। जीते जी इलाहाबाद में कौन जाती है तो ममता कालिया जाती है 2021 में। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया 2021। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया 2021। जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया 2021। तो इस प्रकार जो है आज दोस्तों हम इतना ही देखेंगे। आप सभी लोगों ने अपना समय दिया और इतने साथ हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों को ऐसे ही बहुत सारे ट्रिकली वीडियो मिलते रहेंगे। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्र बंधुओं तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि उनको इससे लाभ मिल सके और वो इस ट्रिक का लाभ उठा सकें। बहुत सारी विधाओं को याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो ट्रिकली होता है तो बहुत सहजता से हमें स्मरण हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आपको ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक के माध्यम से मैं बहुत सारी विधाओं को स्पष्ट करती जाऊंगी और आपको बहुत ही सहजता से सब कुछ स्मरण हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।